Hello everyone, and again welcome back to my YouTube channel. This is Alok Pandey, and today I am shooting my new podcast with one of my respected and senior. Let me introduce about my guest. His name is Samrat Singh Kalra, and right now Bhaiya is placed in Microsoft. I know this is very big thing. Like जब मैं भैया से पहली बार मिला था, मैं सुन के शॉक्ड हो गया था कि सच में माइक्रोसॉफ्ट मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था. So let's start this podcast, and today we'll discuss some of the most important questions like how to prepare for product based companies like Microsoft, Google, and some. Let's start. So hello Bhaiya, you can introduce to my viewers. Hi everyone, my name is Samrat Singh Kalra. I'm currently pursuing my Bachelor's of Technology in Computer Science and Engineering from Lovely Professional University, and I'm a final year student, so I'm a super senior for Alok. I reside in Lucknow, and ये वीडियो हम आज शूट कर रहे हैं बिकॉज मैं आज रात को लखनऊ वापस जा रहा हूँ. सो अगर मैं आज ये वीडियो शूट नहीं करता तो ये वीडियो हमको गौरी की वीडियो की तरह ऑनलाइन मिलता. Exactly, like मैं आप लोग को बता रहा हूँ मैं भैया से मिला कैसे. एक्चुअली अभी मैं राइट नाउ आई एम इन सेकेंड ईयर एंड भैया फोर्थ ईयर में है. अभी एक महीने पहले तक मैं भैया को जानता भी नहीं था, बट इट इज समथिंग कॉल्ड पावर ऑफ अट्रैक्शन और वट एवर. लाइक आई एम लकी. मैं एक दिन ऐसे कुछ खाने के लिए जा रहा था बाहर और मुझे भैया मिल गए अपने एक फ्रेंड के साथ, जिनको मैं वो फ्रेंड को जानता था, भैया को नहीं जानता था. सो उनसे मैं मिला एंड हम लोग ने बात किया कि लाइक फोर्थ ईयर में आपका प्लेसमेंट हुआ कि नहीं. देन भैया मुझे बताएं या आई एम प्लेस्ड इन माइक्रोसॉफ्ट. मतलब इन्होंने इतना कैजुअल बताया जैसे हाँ माइक्रोसॉफ्ट ही तो है क्या है, बट वो मैं सुनने के बाद शॉक एंड सच पहला मेरे माइंड में क्लिक यही हुआ इनके साथ पॉडकास्ट करना है. फिर वहां से मैंने अप्रोच किया एंड एक महीने बाद फाइनली टाइम मिल गया हम लोग को पॉडकास्ट करने के लिए. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो माय वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज भैया, लाइक कैसा लग रहा है आपको माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस्ड होने के बाद? माइक्रोसॉफ्ट में यार प्लेस होते टाइम तो बहुत अच्छा लगा था, बट अगेन आई गॉट दिस ऑफर आज से 3 या 4 मंथ्स पहले. सो अब तक थोड़ा सा अगेन एक्साइटमेंट लोगों को बताने वाला या एक होता है ना कि बहुत मजा आ रहा है, वो अगेन थोड़ा डाउन होता रहता है. अब ये एक नेक्स्ट एक्साइटमेंट का डोज मिलेगा जब मैं ऑफिस हैदराबाद में ज्वाइन करूंगा. दैट विल बी अगेन आफ्टर 2 मंथ्स आई गेस, 2 और 3 मंथ्स बाद. तो मेरा ज्वाइन द ऑफिस इन हैदराबाद, फिर वो एक बूस्ट मिलेगा एक्साइटमेंट का. दैट हैपेंड. मेरे एक माइक्रोसॉफ्ट से पहले भी एक कंपनी में आई गॉट एन ऑफर. आई वोंट नेम द कंपनी, बट देन आई गॉट द ऑफर बैक इन जून. तो जून से अक्टूबर तक अगेन देयर वाज दिस डोमिनेंट फेज, एक थोड़ा सा कि ऑफर था, ऑफर की एक्साइटमेंट थी, फिर तो थोड़ी डाई हो गई. अगेन माइक्रोसॉफ्ट को ऑफर बैक इन अक्टूबर, तो फिर एक बूस्ट आया. देन यू मेट मी इन लास्ट मंथ ना, जनवरी. तो अगेन 3 मंथ्स में तो थोड़ा सा डाई हो जाता है यार. देयर आर हंड्रेड्स ऑफ पीपल मीटिंग यू every week, every month, asking you about your offer. And then yes, again Microsoft is a dream company, so yes, I'm really glad I have this offer. And किसी के साथ भी होगा, अगर if you get any company that you've been hearing about since childhood, Microsoft, Google ऐसी कंपनीज हैं जो हमने बचपन से देखी हैं हमारे सबकी लाइफ में. आई गेस सिर्फ हम लोग तो चलो फिर भी इंजीनियर्स हैं, जो इंजीनियर्स नहीं भी हैं, हर इंसान की लाइफ को टच किया है, ये ऐसी कंपनीज हैं. मेरी लिंक्डइन पोस्ट मैंने यही कहा था कि आई एम ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ सच अ कंपनी जो हर इंसान की लाइफ को टच करती है, बीट इंडिया, बीट एनीवेयर इन द वर्ल्ड. तो ऐसी कंपनी के लिए काम करने को मिल रहा है. दिस मींस कि आई विल बी क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट, एंड दैट्स व्हाट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू. ओके, सो लाइक भैया मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, लाइक जो मैं अपने सारे पॉडकास्ट में पूछता हूँ सबसे कि लाइक आपका स्कूल लाइफ कैसा था, और स्कूल लाइफ से आपने क्या चेंजेस किए अपने कॉलेज लाइफ में? आप पहले से पढ़ने वाले बच्चे थे? बिल्कुल पढ़ने वाले हम स्टार्टिंग से रहे हैं. Reason being, my mother has been a teacher for 25 years. She's a headmistress right now. So again, when parents are part of such academicians, especially mothers, तो फर्क तो एक naturally बहुत रहता है. So I've been trained, I would say, to be a good student. Discipline भी रहा है घर पे. My dad loves discipline. Mummy being a teacher, तो वो naturally आता है थोड़ा सा. तो पढ़ने वाले तो हमेशा से रहे हैं. But then just because I've never been a nerd of such kind, पढ़ने वाले रहे हैं, but that does not change the fact कि मैंने मजे पूरे किए. ओके, सो भैया, सो मेरा जो ये पॉडकास्ट जो मैं कर रहा हूँ उसका मेन क्वेश्चन यही है कि लाइक आप माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस जो गए हो, वो भी एलपीयू से ऑन कैंपस. सो क्या रोड मैप आपने फॉलो किया अपने फर्स्ट ईयर से? सो आप प्लीज वो रोड मैप बताइए जो फर्स्ट ईयर में जो स्टूडेंट है वो फॉलो करे और ऐसी कंपनीज क्रैक करे, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज. अगेन मेरे अपना रोड मैप जो मैंने फॉलो किया, दैट विल बी थोड़ा सा डिफरेंट फ्रॉम
जो आजकल मैं सजेस्ट करूंगा किसी को करने से, बिकॉज हमारे पहले 2 साल कोविड बैच में निकल गए, 2020 बैच। फर्स्ट ईयर हमारा पूरा ऑनलाइन था, थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर ऑप्शनल था कॉलेज में ऑफलाइन आना। मैं थर्ड सेमेस्टर में ही आ गया था क्योंकि ऑफलाइन इंपॉर्टेंट है। बट देन अगर मुझसे आज भी कोई जूनियर से कहता है तो एक रोड मैप मैं प्रेजेंट करता हूँ फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर स्टूडेंट तक के लिए। इफ यू वांट टू क्रैक एनी कंपनी, एंड आई लिटरली मीन इट, इफ यू वांट टू क्रैक एनी कंपनी, अगर ये रोड मैप आप फॉलो करते हो, आप किसी सीनियर से पूछ लो, ठीक है, किसी फैकल्टी से पूछ लो, कोई डिनाई नहीं करेगा कि इस रोड मैप को फॉलो करने से कंपनी क्रैक नहीं होंगी। इवन माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मैं कह रहा हूँ और भी दूसरी कंपनीज हैं, नॉट जस्ट दिस, फैंग है, मैंग है, इसके अलावा भी देयर इज गुड कंपनीज लाइक एनवीडिया, ठीक है, एंड सो मेनी मोर, जो जेपी मॉर्गन। सो इनको फॉलो करने के लिए सिंपल सा रूल है, फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स को को-करिकुलर एक्टिविटीज में एक्टिव होना चाहिए, बिकॉज दैट्स होलिस्टिक डेवलपमेंट ना एक होता है आपका। ये मेरा एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि लाइक को करिकुलर एक्टिविटीज इंपॉर्टेंट है कि नहीं करना। लाइक जो जैसे मैं भी फर्स्ट ईयर में आया था तो मैं कर रहा था, बट उसकी वजह से हाँ सीजीपीए भी मेरा डाउन हुआ, क्योंकि ये लोग ऑर्गेनाइजेशन वाले काम बहुत कराते हैं, तो टाइम वेस्ट लगता है वो मुझे। टाइम मैनेजमेंट तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, कभी भी लाइफ में तो काम आएगा ही आएगा। टाइम मैनेजमेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो टाइम मैनेज करना पड़ेगा। बट देन अगेन बहुत ही सिंपल सी बात है, अगर आपको पता है कि यू लुकिंग फॉरवर्ड टू समथिंग एज गुड एज अ प्लेसमेंट और इवन आई विल से सीजीपीए, तो नेचुरली आप पढ़ोगे तो है। फर्स्ट ईयर में हम लोग कहते हैं ना कि इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स लास्ट नाइटर, एक ऑल नाइटर मार के सब एग्जाम्स निकाल लेते हैं, हमने भी किया। लास्ट नाइट पढ़ के हमारा भी सीजीपीए 8.5 रहा है, अभी तक है, वो रहेगा। बट देन अगर फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, मैं बहुत ओपनली कहता हूँ कि एक्सप्लोर करो, जो भी एक्सप्लोर करना है, जो देखिए कॉलेज लाइफ मूवीज वाली सब एक्सप्लोर करो। आई विल से स्टार्ट विद एवरी हॉबी, तो कोई भी हॉबी आपको फॉलो करनी हो आप करो, और जो आपने कभी नहीं भी ट्राई किया सब करो। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे क्लब्स हैं, गो फॉर सिंगिंग, गो फॉर डांसिंग, डू डिबेट्स, पब्लिक स्पीकिंग करो। पब्लिक स्पीकिंग अगेन, पब्लिक स्पीकिंग डजंट हैव टू बी एंकरिंग, एंकरिंग इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम पब्लिक स्पीकिंग। पब्लिक स्पीकिंग करो, आप प्रेजेंटेशंस दो, लिखो, पोएट्री लिखो, स्टोरी लिखो, स्टैंड अप कॉमेडी करो, गेमिंग करो, जो भी सोच रखा है फर्स्ट ईयर में कर लो, क्योंकि फर्स्ट ईयर के बाद टाइम नहीं मिलेगा। एंड फर्स्ट ईयर से कोडिंग, एक डीएसए स्टार्ट कर दो, डीएसए ही लास्ट तक साथ रहेगा। एंड लाइफ में कितना यूज होगा अभी मैं अगेन नहीं कह सकता कि आफ्टर यू गेट अ जॉब डीएसए यूज होगा ऑफ कोर्स, बट देन डीएसए का एप्लीकेशन आपको डे टू डे बेसिस पे कितना करना पड़ेगा ये नहीं पता। बट देन डीएसए इज लाइक अ फाउंडेशन, एक बहुत बेसिक फाउंडेशन है। तो एनी कंपनी, आई विल से नेम एनी कंपनी, स्पेशली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज, अगर आप अच्छा पैकेज देख रहे हो, वो डीएसए जरूर पूछेगा और डेप्थ में पूछेगा। सो एक्सप्लोर योर हॉबीज, कहते हैं ना एक हमारा पैशन है, पैशन एक्सप्लोर कर लो, फर्स्ट ईयर में ढूंढ लो क्या है मेरा पैशन, डीएसए करते रहो साथ साथ, ज्यादा मत करो, एक क्वेश्चन पर डे, कंप्लीट 300 क्वेश्चंस इन फर्स्ट ईयर। अगर आपने फर्स्ट ईयर में 300 क्वेश्चंस कर दिए, मोर देन इनफ। सेकेंड ईयर में टेक्नोलॉजीज एक्सप्लोर करो, बहुत ही एक नेचुरल सी बात है, अगर आप बीटेक कर रहे हो तो बैचलर्स ऑफ टेक्नोलॉजी, आपको टेक्नोलॉजी में तो इंटरेस्ट है, इसीलिए आप ये डिग्री चूज करी है आपने, जिन्होंने करी है, तो आपको टेक्नोलॉजीज पे वर्क करना पड़ेगा, और सिर्फ डीएसए से भी काम नहीं होगा। और इतनी टेक्नोलॉजीज हैं यार आजकल, एआई, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, वेब डेवलपमेंट, ठीक है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, और भी बहुत सारी हैं। जो भी बचा है, जितना कुछ मन है ट्राई करने का, सब कर डालो। सेकेंड ईयर में सिर्फ एक्सप्लोर करो कि क्या टेक्नोलॉजीज हैं, कौन सी पसंद आ रही है, एक एक महीना सब पे वर्क कर लो। यू हैव 10 मंथ्स, एक एक महीना सब टेक्नोलॉजीज पे वर्क करके देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि आपको ये पता हो कि थर्ड ईयर में जब आपकी प्लेसमेंट स्टार्ट होती है, 6 सेमेस्टर में होती है, 5th सेमेस्टर आपके पास रहेगा प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए। जब आपकी प्लेसमेंट स्टार्ट होती है, तब तक आपको ये पता हो कि मुझे अपना करियर किस कंपनीज में अप्लाई करना है, किन रोल्स के लिए अप्लाई करना है, क्या मुझे पसंद है टेक्नोलॉजी, ठीक है। बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स रहे हैं जो सिर्फ वेब डेवलपमेंट करते हैं, उनको और टेक्नोलॉजी नहीं पता, बहुत लेटर स्टेज पे उनको रियलाइज होता है कि यार ये ट्राई करता है, शायद मजा आता। फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, आई एम गिविंग एन एग्जांपल, फाइनल ईयर स्टूडेंट्स हमारे बैच के लास्ट सेमेस्टर के हैं, जो कहते हैं कि सर मशीन लर्निंग करनी थी, अब समझ आ रहा है सर टाइम से स्टार्ट करना चाहिए था, अब क्या करें। इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट, बट देन अगेन सेकंड ईयर में आपने सब कुछ ट्राई कर रखा है ना, तो आपको एक आइडिया हर चीज का रहेगा। आई एम वेरी ग्लैड कि मैंने कर लिया सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में थोड़ा सा, तो मुझे ये पता है कि हर टेक्नोलॉजी में काम कैसे होता है, क्लाउड, डेवऑप्स, बिसाइड्स दैट, ठीक है। और बेसिक टेक्नोलॉजीज में कह रहा हूं, अभी चलो क्लाउड, डेवऑप्स और मशीन लर्निंग की एक बार को बात नहीं करते। सेकंड ईयर में आप बेसिक टेक्नोलॉजीज वर्क करो, साइबर सिक्योरिटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट सबसे इंपॉर्टेंट। वेब डेवलपमेंट तो सबको आना ही चाहिए, कुछ भी करोगे वेब डेवलपमेंट इज इंपॉर्टेंट। डेटा साइंस, ये 4-5 चीजें हैं
सेकंड ईयर में एक्सप्लोर करो, डीएसए साथ साथ चलता रहेगा। डीएसए 4 इयर्स का कोर्स है, डीएसए नॉन स्टॉप चलेगा। डेली एक क्वेश्चन करो, कोई दिक्कत नहीं है। 300 क्वेश्चंस फॉर 3 इयर्स इज 900 क्वेश्चंस। ठीक है, जब आप इतने क्वेश्चन कर चुके होगे ना, अंदर से मजा आएगा। यू विल क्रैक एट लीस्ट 1000 क्वेश्चंस बिफोर सिटिंग फॉर प्लेसमेंट्स, एंड दैट्स अ वेरी बिग नंबर। जिसने भी लीड कोड, तो बहुत आगे का प्लेटफॉर्म है, जिसने भी लीड कोड में 500 क्वेश्चंस कर लिए हैं, you actually have the capability of cracking any company you want, legit. So I'll say start with HackerRank, सबसे easy प्लेटफॉर्म है। मैंने आलोक को भी ये सजेस्ट किया था, start with HackerRank, सबसे easy प्लेटफॉर्म है। उसमें लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जावा, C++, C, पाइथन। ये आप किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए कर सकते हो ना। जैसे मुझे जानना है कि जावा स्टार्ट कैसे होती है, सो इट्स डेटा स्ट्रक्चर, वो आएगा सबसे पहले, डेटा टाइप्स। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट करोगे आप, डेटा टाइप से स्टार्ट होगा। डेटा टाइप्स हो गए, इफ एल्स कंडीशंस हो गई, फॉर लूप हो गया, व्हाइल लूप हो गया, बहुत बेसिक्स है ना। सो स्टार्ट विद अ लैंग्वेज, उस लैंग्वेज के बेसिक्स जब आप कवर कर लोगे तो आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने का, कैसे सॉल्व करना है, इफ एल्स लगाना है कि फॉर लगाना है, या कोई एडवांस डेटा स्ट्रक्चर्स भी अगर आप फॉलो करते हो तो वो लगाने हैं, उसका आइडिया लग जाएगा कि लैंग्वेज में हम कोड लिखते कैसे। उसके बाद आप स्विच कर जाओ प्रॉब्लम सॉल्विंग पे। अच्छा भैया, यहाँ पे मेरे को डाउट है, लाइक जैसे हम लोग अभी आपने बोला ना कि इफ एल्स सीख लो, फॉर लूप सीख लो, बेसिक्स, तो बेसिक्स तो हम लोग जो थ्योरी होता है वो तो हम लोग सीख लेते हैं, कर लेते हैं, बट जब हम लोग एज अ फ्रेशर जब हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करते हैं कोड पे, तो वो नहीं होता है। वो आपके साथ हुआ था? बिल्कुल हुआ, तो सबके साथ होता है यार। जहां आप हो वहीं मैं भी रहा था, ऐसा कोई डिफरेंट नहीं है कि मैं, थोड़ा सा बेनिफिट ये था कि मैंने आईसीएसई बोर्ड से हूं तो जावा पहले से पढ़ रखी थी, बट देन जब जावा पढ़नी मैंने भी स्कूल में भी स्टार्ट की थी, कॉलेज में हम लोग बेसिक्स रहता है वो भी। आई मीन कॉलेज की जगह आप स्कूल से भी स्टार्ट करो तो आपका स्टार्टिंग पॉइंट तो सबका सेम है ना। हाँ। किसी को भी जावा कोड करनी तो नहीं आती, हर इंसान एक बार तो डेटा टाइप पढ़ेगा, फॉर लूप पढ़ेगा, इफ एल्स में भी गलती करेगा, नहीं करिए, आप भी करोगे 2 साल पहले 2 साल बाद में, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। एंड इफ यू रियली मीन इट, आप कर लोगे कवर। बहुत ही एक ये ऑर्गेनिक से एक प्रोसेस है, अगर आप एफर्ट डालोगे तो डीएसए तो हो जाएगा। बहुत लोग कहते हैं मन नहीं करता डीएसए करने का, हाँ ये होता है, मन नहीं कर रहा, एक क्वेश्चन करना है, दवाई है, ले लो, एक क्वेश्चन कर लो, इजीएस्ट क्वेश्चन करो। 300 क्वेश्चन जब फर्स्ट ईयर में आप इजी कर लोगे ना, सेकंड ईयर में अपने आप मीडियम में मूव कर जाओगे। इतने इजी क्वेश्चंस है ही नहीं। लीड कोड की बात नहीं कर रहा हूँ, लीड कोड का इजी क्वेश्चन जो आप पढ़ते हो कि लीड कोड इजी क्वेश्चन है, वो एक्चुअली इजी क्वेश्चन नहीं है, वो लीड कोड के लेवल के हिसाब से इजी क्वेश्चन है। हैकर रैंक का हाईएस्ट वाला क्वेश्चन है वो, हैकर रैंक के हाईएस्ट। हाँ आई से मैंने हैकर रैंक प्रॉब्लम सॉल्विंग सेक्शन खत्म कर दिया, उसके बाद आई मूव टू लीड कोड। कोड शेफ साथ साथ करता था मैं, कोड फोर्सेस मैंने ट्राई नहीं किया, कोड शेफ का कॉन्टेस्ट देता रहता हूँ मैं। उससे क्या है ना, आपको एक टाइम बाउंड जब आप होते हो, क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, और एक नेचुरल आता है ना जब कंपटीशन होता है कि सामने वाले इतनी देर में कर रहे हैं, इतने लोगों ने ये क्वेश्चन करा, मैंने नहीं करा, और एक हैबिट बिल्ड होती है। तो स्टार्टिंग से कोड शेफ के कॉम्पिटिशन्स मैंने दिए, 4 स्टार कोड शेफ तक गया मैं। हैकर रैंक पे मैंने 200-300 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, लीड कोड में मैंने 400-450 क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, तब जाके माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू में जब मुझसे पूछे गए क्वेश्चंस तो मैं आंसर कर पाया, डीएसए स्पेसिफिकली, बाकी उन्होंने सब पूछा। थर्ड ईयर में, 5th सेमेस्टर में प्रोजेक्ट्स बनाओ, आपने अब सारी टेक्नोलॉजीज एक्सप्लोर कर ली, आपको पता है आपको क्या पसंद है। फर्स्ट ईयर से आप डीएसए कर रहे हो, डीएसए आपका स्ट्रॉन्ग हो चुका है, अब उस डीएसए को इम्प्लीमेंट करना है आपने अपने प्रोजेक्ट्स में विद द टेक्नोलॉजी दैट यू वांट टू वर्क विद। वेब डेवलपमेंट एक नेसेसिटी है से, अगर आप मशीन लर्निंग मॉडल भी बना रहे हो, उसको डिप्लॉय करोगे, आप किसी वेबसाइट के फॉर्म में करोगे तो आप लोगों से शेयर कर सकते हो उसको, गिटहब लिंक की जगह आप फिर एक वेबसाइट शेयर कर सकते हो, विच इज अ वेरी नाइस थिंग। तो 5th सेमेस्टर में मेक अ प्रोजेक्ट, एटलीस्ट 2 to 3 प्रोजेक्ट्स बनाओ, सीवी में 3 प्रोजेक्ट्स लेके जाओ। एक प्रोजेक्ट थोड़ा सा लो लेवल या मीडियम लेवल का भी होगा, चलेगा। ट्राई एंड मेक 2 गुड प्रोजेक्ट्स, एटलीस्ट 1 गुड प्रोजेक्ट्स। एक इंटरव्यू टिप भी है कि जो प्रोजेक्ट आपका फेवरेट है, जो आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, भले कितना भी वो पॉपुलर क्यों ना हो, नेटफ्लिक्स क्लोन फॉर एग्जांपल, बहुत लोग बनाते हैं आजकल नेटफ्लिक्स। नेटफ्लिक्स क्लोन ही बना रहे हो ना, उसको नेटफ्लिक्स क्लोन मत नाम दो, कुछ इंटरेस्टिंग सा नाम दो ताकि इंटरव्यूअर आपसे उसके बारे में पूछे। अगर 3 एप्स है, मेरा एक लेट्स से नेटफ्लिक्स क्लोन है, एक मेरा वेदर प्रेडिक्शन ऐप है, और थर्ड मेरा सबसे सिंपल टू डू लिस्ट है, तो इंटरव्यूअर को पता है तीनों एप्स क्या है। ठीक है, आप चाहते हो आपसे बात करे नेटफ्लिक्स क्लोन के बारे में, उसका ऐसा सा नेम दो कि इंटरव्यू को पता ना हो कि ये क्या है, और उसको टॉप पे रखो। इंटरव्यू जनरली आपसे फर्स्ट प्रोजेक्ट पे डिस्कशन करेगा, जो आप बोलोगे या आपके सीवी में दिखेगा, और बहुत अच्छा होगा अगर उसका नाम थोड़ा सा डिफरेंट होगा, तो हर इंटरव्यूअर को होगा कि ये क्या है, तो वो पूछेगा।
और यही सब ट्रिक्स एंड टिप्स हैं जो आपको इंटरव्यूज दे के समझ आती है। मैंने भी रिजेक्शन फेस किए यार, 4-5 इंटरव्यूज में अभी रिजेक्ट हूं। उसके बाद ये ट्रिक्स समझ आती हैं आपको कि कैसे इंटरव्यू आपको अपने फेवर में घुमाना है। मेरी जावा स्ट्रांग है, तो मुझसे इंटरव्यू अगर सी प्लस प्लस का क्वेश्चन पूछता है, आफ्टर सम एक्सपीरियंस मुझे समझ आ गया कैसे उसको जावा पे लेके जाना है। मैं कॉन्सेप्ट सी प्लस प्लस का एक्सप्लेन करूंगा, एग्जाम्पल में मैं थोड़ा सा जावा डाल दूंगा, सिंटैक्स थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन सी प्लस प्लस करूंगा, एग्जाम्पल में सी प्लस प्लस का दूंगा, उसको किसी जावा के कॉन्सेप्ट से कंपेयर कर दूंगा फॉर एग्जाम्पल, या कह दूंगा कि जैसे जावा में ये होता है वैसे सी प्लस प्लस में ऐसे ऐसे होता है। वो एक बहुत ही नेचुरल होता है ना, जब इंटरव्यू में क्वेश्चन सोच रहा होता है कि मुझे पूछना क्या है अगला, कोई ऐसी, हम भी क्वेश्चन आंसर कर रहे होते हैं ना, तो हमें पता नहीं होता सामने क्या क्वेश्चन आ रहा है। मैं भी पॉडकास्ट के लिए बैठा हूँ तो बहुत इम्प्रॉम्प्टू है, हमें पता नहीं हम क्या बोल रहे हैं, हम प्लान कर रहे हैं आगे क्या बोलना है ना। हाँ एग्जैक्टली। इंटरव्यू भी प्लान कर रहा है आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, तो उसको आप सामने से अगर हिंट दे दोगे कि ये टॉपिक मुझे आता है, तो वो अपने आप उस पर चला जाएगा और अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट पे इंटरव्यू का अगर आप ले जा रहे हो, वहां पे आप इंटरव्यू जीत जाओगे। माइक्रोसॉफ्ट के इंटरव्यू में सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन इंडिविजुअली पूछा गया, सारे लैंग्वेजेस, सब लैंग्वेजेस पूछी गई। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि मतलब एक लैंग्वेज जैसे मेरे से जावा आता है तो बस जावा में मैं आंसर दूं। नहीं, उन्होंने मुझसे लैंग्वेज स्पेसिफिक क्वेश्चंस पूछे हैं सारे। ये दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग। माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू आई वुड नॉट से बहुत टफ था ऑन बिहाफ ऑफ द क्वेश्चंस वर कंपैरेटिवली, मैंने बाकी इंटरव्यूज में दिए। आपको याद है क्वेश्चन मैं बताता हूँ, क्वेश्चन भी बता देता हूँ मैं, बट क्वेश्चंस बहुत इजी थे, बट देन फंडामेंटली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा आपको, क्योंकि बेसिक लेवल के क्वेश्चंस थे, बट देन वो आपके फंडामेंटल्स टेस्ट कर रहे थे। दे आस्क्ड मी सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन इंडिविजुअली, ऊप्स, कोडिंग काफी एडवांस तक गए थे माइक्रोसॉफ्ट। क्लाउड बेस्ड रोल तो क्लाउड, डेवऑप्स, साइबर सिक्योरिटी, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, और मतलब एवरीथिंग जो भी आप सोच सकते हो, एंड अगेन डीबीएमएस, ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्किंग, सब कुछ पूछा है। सीओडी तो इंपॉर्टेंट नहीं रहता ना, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम के नाम से हमने पढ़ा है सब्जेक्ट, वो डा वाला हाँ वो इंपॉर्टेंट है, बट देन अगेन आई विल से अगर आप डीए के लेवल तक पहुंच रहे हो तो सेकंड ईयर में है, सेकंड ईयर में हमारे भी सेकंड ईयर में था, तो सेकंड ईयर तक अगर आते आते आप 500 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो, जब तक आप ये कोर्स पढ़ना स्टार्ट कर रहे हो, 300 फर्स्ट ईयर में आपने कर लिए, तो वो नेचुरली आपको एल्गोरिथम समझ आएंगी। ओके, क्योंकि डा वाले में मैथमेटिकल वो है, तो मैथमेटिकल्स का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ठीक है भैया, जैसे अब मैं आपसे पूछूंगा, लाइक अभी आपने बोला जो फर्स्ट ईयर से इतने क्वेश्चन स्टार्ट कर देना चाहिए, बट आपको तो पता है हम लोग एलपीयू में है, एलपीयू में आते ही फर्स्ट ईयर में 300 क्वेश्चन नहीं सॉल्व होता है, 300 इवेंट्स अटेंड होते हैं तो ऐसा चीज है। सो मान लीजिए लाइक मैंने भी वही चीज किया, तो मैं अपने लिए पूछा हूँ मोस्टली ये क्वेश्चन, और जो ये देख रहे होंगे उनके लिए भी है कि लाइक फर्स्ट ईयर में हम लोग ने नहीं पढ़ा, नॉर्मल बेसिक्स क्लियर है, सीजीपीए भी सही है, बट कोडिंग जैसे डेली प्रैक्टिस करना था वो नहीं किए। लेकिन हाँ सेकेंड ईयर से वो स्टार्ट करना चाहते हैं, थोड़ी अपने फ्रेंड्स को देख करके प्रेशर बन रहा है, प्लेसमेंट का देख करके प्रेशर बन रहा है, सो उनके लिए क्या रोड मैप होना चाहिए? उनके लिए रोड मैप सिर्फ इतना से एक एडिशन है, फर्स्ट ईयर आपने कोडिंग नहीं करी, कॉम्पेंसेट, जो आप दिन का एक क्वेश्चन कर रहे थे, अब आप वीक के 10 क्वेश्चन करो। ओके, 52 वीक्स होते हैं साल में, 520 क्वेश्चंस हो गए, 500 हो गए, तो जो आप 2 साल में 600 पहुंचे तो आप 500 पहुंच रहे। अगेन कॉम्पेंसेट करोगे यार, सीधी सी बात है, इट्स अ वेरी सिंपल, और ऐसा नहीं है कि आप कर नहीं सकते या कोई बहुत बड़ी चीज है, वीक में 10 क्वेश्चन, संडे एक्स्ट्रा कर लिया आपने क्वेश्चन, तो अगेन, और पता है एक बार जब आप, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, इसका पर्पस ये नहीं है कि आप दिन का एक क्वेश्चन करो, इसका पर्पस ये है कि एक बार आप हैबिट डालो ना एक क्वेश्चन करने की, हाँ, और नेचुरली आपको कोडिंग में इंटरेस्ट आ जाएगा। एग्जैक्टली, कोडिंग में हमें भी इंटरेस्ट इतना आया एक समय, फाइनल ईयर तक हम आते आते इतना हो गया, तो बीच में 18 घंटे भी पढ़ रहे थे और सिर्फ कोडिंग कर रहे थे। मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ, शेयर करता हूँ स्टोरी, लाइक मेरे साथ क्या हुआ, जैसे मैं अभी 100 डेज कोडिंग चैलेंज स्टार्ट किया, तो उसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था, बेसिक्स क्वेश्चंस करता था डेली, बहुत मजा आती थी, मस्त कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ। अब सोचा अब चलो इसको सीरीज स्टार्ट करता हूँ, 100 डेज कोडिंग चैलेंज मैंने स्टार्ट कर दिया करना, अभी भी कर रहा हूँ, बट फिर एक टाइम पे क्वेश्चन पे मैं एरएस के क्वेश्चन पे फंस गया, उसके बाद से ना मतलब कभी कभी ऐसा लग रहा है कि देखो ही ना क्वेश्चन, तो मतलब उसके लिए क्या करें। जैसे अभी हम लोग बाहर खड़े हुए थे भैया, तो एक हमारा जूनियर मिला था, जो मेरा भी जूनियर था, वो पूछ रहा था कि भैया कोडिंग में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो वो क्या है, मतलब उसको इंटरेस्ट कैसे लाएं? कोडिंग में इंटरेस्ट तब आएगा जब क्वेश्चन सॉल्व होंगे। हाँ, और क्वेश्चन आप इजी से इजी क्वेश्चन जब सॉल्व कर लोगे, एडिटोरियल देखो ना, सॉल्यूशंस देख लो, किसने मना किया है, थोड़ी देर ट्राई करो, एफर्ट जरूर डालो, डायरेक्ट सॉल्यूशन में मत जंप करो, क्वेश्चन पढ़ो, एक कुछ तो दिमाग में आएगा अप्रोच। मैं कह रहा हूँ बहुत इजी क्वेश्चन से भी आप स्टार्ट करोगे तो इतने, अब लेट्स से आप स्टार्टिंग कर रहे हो बिल्कुल, तो मैंने कहा जावा या सी प्लस प्लस जो भी लैंग्वेज फॉलो करते हो, लैंग्वेज के सिंटैक्स पे जाओ,
हाँ तो जब सिंटैक्स बेस्ड क्वेश्चन होगा तो हम्म, पहले क्वेश्चंस क्या होंगे, सम ऑफ टू नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन, हाँ फैक्टोरियल ऑफ टू नंबर्स, इस तरह के क्वेश्चंस होंगे। हम्म, फिर आएगा कि नंबर रिवर्स कर दो, हाँ बहुत इजी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे। हम्म, जब ये क्वेश्चंस होने लगेंगे इतने तो वो सिखाई देगा आपको, जो हैकर रैंक प्लेटफॉर्म है या वो है, वो हम्म, बिल्ड ही इस तरह से करेगा क्वेश्चंस कि अभी आपने फॉर लूप सीखा, हम्म, अब आप दो फॉर लूप लगा दो। हम्म, कि अब आपको फॉर लूप आता है ना, अब आप हम्म, दो फॉर लूप लगाओ। अब आपको इफ एल्स आता है, अब आप चार इफ एल्स कर लो, हाँ नेस्टेड इफ एल्स पे आ जाओ। हम्म, तो आपका ब्रेन ओपन होना स्टार्ट होगा जब आप क्वेश्चंस करते रहोगे। हम्म, ठीक है, थोड़ा स्ट्रगल लगेगा स्टार्टिंग, थोड़ा सा एफर्ट तो लगेगा, हम्म, बट देन अगेन स्टार्टिंग में एफर्ट डाल दोगे तो फाइनली ईयर में रोना नहीं पड़ेगा। हाँ ये तो है। भैया आपने कहाँ से डीएसए सीखा था? डीएसए मैंने खुद से ही किया है। अगेन जावा का थोड़ा सा बेसिक फाउंडेशन, बहुत थैंकफुल हूँ आईसीएसई बोर्ड पढ़ा तो हम्म, थोड़ा सा फाउंडेशन था। हम्म, वो भी क्यों आई थी, मैंने प्रैक्टिस करी थी जावा, हम्म, स्कूल के एग्जाम्स के लिए करी थी। हम्म, तो बट वही प्रैक्टिस ही आएगी, प्रैक्टिस ही है कोडिंग की है। तो हमने ऑन पेपर करते थे हम, क्योंकि हम्म। एग्जाम्स में लिखना होता। नहीं लगा आपने कोई कोर्स वगैरह लिया था स्पेसिफिक? नहीं, मैंने कोई कोर्स नहीं लिया। कहीं क्वेश्चन फंस जाता है, जीएफजी पे आर्टिकल्स मिल जाएंगे, सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म अगर आपको कोडिंग करनी है, हम्म, कोडिंग के मतलब एल्गोरिदम्स और उस पर देखना है, जीएफजी है, बहुत अच्छे एडिटोरियल्स हैं, बहुत अच्छे से समझा रखा है उन्होंने क्वेश्चंस को। हम्म, लीड कोड पे भी एडिटोरियल्स में टॉप वोटेड जो मोस्ट पॉपुलर होते हैं सॉल्यूशंस, हाँ वो देखो। अपनी लैंग्वेज स्पेसिफिक देखो। हम्म, अगर 1000 लेट्स से अपोर्ट्स हैं सी प्लस प्लस वाले को, हम्म, 900 है जावा वाले को, आप जावा वाले हो, हम्म, तो जावा वाला देखो, आपको समझ ज्यादा आएगा। हम्म, ठीक है, और थोड़ा मैं कह रहा हूँ जूझो, एफर्ट डालो यार, कोशिश करो कि क्वेश्चन खुद से हो। नहीं होता, सोल्यूशन को स्किम करो, पढ़ो मत पूरा, हम्म। एक नजर मारो कि क्या क्या यूज किया हाँ मैंने। मैं ये करता हूँ। नजर मारो किसने क्या क्या किया है, थोड़ा सा हिंट आए, कुछ दिमाग खुले। हाँ लीड कोड में तो ये भी होता है, सिमिलर टॉपिक्स वो दिखा देता है हम्म, कि आपको टॉपिक का आइडिया लग जाए। हाँ कि ये नो आप डायनामिक प्रोग्रामिंग सोच रहे हो क्वेश्चन ट्रीज का हो, हम्म। कि आप एरे सोच रहे हो क्वेश्चन कैरेक्टर। अच्छा भैया आपने कहाँ तक डीएसए किया है मतलब? डीएसए यार, जितना ऊपर जाना है उतना करना पड़ेगा। एंड आपका डीपी वेरी है? ऑनेस्टली हाँ, डीपी है मेरा। ट्रीज, ग्राफ्स, हीप्स कर सब रखा है। अगेन ज्यादा प्रैक्टिस लगती है, तो ट्रीज एंड ग्राफ्स की तो फिर भी करी है थोड़ी। डायनेमिक प्रोग्रामिंग मैंने प्रैक्टिस कम करी है। तो अगर मेरे सामने इंटरव्यू मुझे डायनेमिक प्रोग्रामिंग और ट्रीज में चूज करने को कहेगा, मुझे दिख रहा है, तो मैं नेचुरली ट्रीज की तरफ जाऊंगा, क्योंकि प्रैक्टिस ज्यादा है तो कॉन्फिडेंस ज्यादा है। हाँ डायनेमिक प्रोग्रामिंग अगर आएगा तो एक बार को मेरे दिल में डर होगा कि क्या ये क्वेश्चन मुझसे होगा कि नहीं होगा। हाँ अगेन वही है, जितनी प्रैक्टिस आप करोगे उतना कॉन्फिडेंट आप होगे किसी भी चीज में। ठीक है, तो वो प्रैक्टिस से, एक्सपीरियंस से ही इंप्रूव होगा। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना होगा। ओके। सो भैया हम लोग तो ये बात कर लिया रोड मैप के बारे में, आपने काफी कुछ बताया को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में भी और रोड मैप के बारे में, कौन से प्लेटफॉर्म यूज करें। सो भैया लाइक आप जब अपने कॉलेज लाइफ में आए थे, सो आपने क्या क्या ज्वाइन किया था, आप क्या क्या को करिकुलर एक्टिविटीज करते हो? क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ अपने व्यूअर्स को, क्योंकि मैं जानता हूँ भैया का को करिकुलर एक्टिविटीज क्या है, वो आप बताओ। भैया ने मतलब बुक भी राइट, बुक के भी ऑथर हैं। एंड भैया को मैं पहली बार देखा था जरूर, भले मिला मैं इनसे अभी हूँ, लेकिन जब मैं फर्स्ट ईयर में अपने आया था, स्पेक्ट्रा एक इवेंट होता है एलपीयू में, तो वहां पे भैया मीम हो रहा था, उसको प्रैक्टिस करा रहे थे किसी किसी ग्रुप का, तब मैंने भैया को देखा था। दैट वाज स्ट्रीट प्ले, स्ट्रीट प्ले एग्जैक्टली, नुक्कड़ नाटक। नुक्कड़ नाटक। यार मैं कॉलेज टाइम से ये तो रहा है, ट्राई सब करना है मेरे को, मुझे बहुत मजा आता है, मुझे सब ट्राई करना है। अच्छा करूं बुरा करूं, बट ट्राई करना है एक बार। हाँ। पता होना चाहिए कौन सी चीज कैसे होती है, चाहे टेक्निकल हो चाहे नॉन टेक्निकल हो। तो स्कूल टाइम से ही मतलब हर कंपटीशन में, डिबेट में, एलोक्यूशन में, ठीक है, मोनोलॉग्स में, थिएटर में, हर चीज मैंने ट्राई करी है। स्पोर्ट्स भी मैंने सारे खेले हैं। क्रिकेट तो अगेन प्यार है, क्रिकेट करा है। सॉफ्टबॉल में मैं 3 नेशनल्स खेला हूँ, एक जूनियर नेशनल्स खेला हूँ मैं तिरुपति में, सीनियर नेशनल्स खेला हूँ मैं नागपुर में, और फिर जिस जूनियर नेशनल टीम में मैं लास्ट ईयर 1 साल खेला था, अगले साल उसी जूनियर नेशनल टीम का मैं कोच था। लाइक ये आपके स्कूल टाइम का था? ये स्कूल जो स्कूल आईसीएसई में हम लोग में रीजनल्स होता है ना? नहीं, आईसीएसई का नहीं था ये नेशनल इवेंट है। Okay. स्पोर्ट कैसे, क्रिकेट में रणजी क्रिकेट होता है, हाँ हाँ हाईएस्ट लेवल ऑफ क्रिकेट डोमेस्टिकली, हाँ वैसा ही है। सॉफ्टबॉल भी एक स्पोर्ट है, बेसबॉल जैसा होता है। हाँ हाँ लोगों को नहीं पता था, बेसबॉल पता होगा, हाँ कार्टून्स में देखा है हमने, हाँ उसके जैसा स्पोर्ट होता है सॉफ्टबॉल। एंड आई वाज इन क्लास 11th, तब मैंने पहला नेशनल खेला अपना, जूनियर नेशनल्स। फिर 11th के एंड तक, ये मई में खेला मैंने 11th के। फिर दिसंबर और जनवरी में मैं गया सीनियर नेशनल्स के लिए नागपुर। सीनियर नेशनल इज इक्विवेलेंट टू रणजी क्रिकेट, कि वहां से फिर नेक्स्ट इंडिया ही होता है। ओके। और थर्ड मैंने जूनियर नेशनल एज अ कोच में गया था टीम को लेके, व्हेन आई वाज इन 12th। तो स्पोर्ट्स भी हो गए, फिर स्कूल की भी हर टीम में था मैं, बास्केटबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, कबड्डी, खो खो, और सब हर टीम, हर स्पोर्ट मैंने खेला है, बट ट्राई सब करा है।
कॉलेज में आने के बाद भी पोइट्री तो मैं क्लास 11-12 से लिख रहा हूँ। थोड़ा गाने लिखता था मैं, ऐसे समय शौक था। फिर यहाँ भी सुनाइए। अभी सुनाएंगे फिर। फिर बट अगेन वही है, हर चीज जब आप ट्राई करते हो ना तो फिर आप चीजें करके छोड़ देते हो। आप स्टैंड अप कॉमेडी भी करते हो? स्टैंड अप कॉमेडी मैंने ट्राई करी है, लेकिन मैंने वैसे नहीं करता मैं। अच्छा। वैसे मैं पोइट्री करता हूँ। हाँ हाँ अभी भी रिसेंटली मैं कॉलेज आया तो मैंने छोड़ दिया था, तब तक हाँ। धीरेन्द्र भैया को मैंने देखा हाँ। पोइट्री करते हुए, पूरा ऑडिटोरियम उनके सुन रहा होता था बैठ के। हाँ। तो दोबारा एक मन में आया मेरे कि पोइट्री कंटिन्यू करनी है। तो फिर मैंने पोइट्री करी, इंग्लिश में करी, हिंदी में करी, फिर कुछ शेर लिखे, गजल लिखी, नज्म लिखी, थोड़े उर्दू भी सीखी हल्की सी। अच्छा। फिर एक स्टोरी लिखी। अभी तक मैं सिर्फ लिख रहा था अपने लिए। हाँ। स्टोरी जो लिखी मैंने, वो मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि परफॉर्म करो। तो फिर मैंने कहा ओपन माइक पे ट्राई करते हैं। अभी कल्चर बन रहा था ओपन माइक का। हाँ। तो मैंने ओपन माइक ट्राई किया, फिर वहां से एक नरेशन की जर्नी शुरू हो गई। अब तक मैं 30-40 ओपन माइक्स कर चुका हूँ। तो वो सारे एलपीयू में कि बाहर? नहीं, हर जगह। मैं लखनऊ जाता हूँ तो लखनऊ, बिलोंग लखनऊ से करता हूँ तो लखनऊ में भी आते रहते हैं मुझे सामने, सब तो इनविटेशन आते हैं। पहला इवेंट आज भी जो मैं से इंस्टा और व्हाट्सएप पे कनेक्टेड है, मेरी प्रोफाइल पिक्चर, प्रोफाइल वही मैं बोलने वाला था कि आप बैठे हुए हो माइक के साथ। वो मेरा फर्स्ट ओपन माइक था। हाँ, बहुत पुरानी पिक्चर है, दैट इज इन 2020 और 2021 की बात है वो मेरा फर्स्ट ओपन माइक था लखनऊ में, वननेस प्लेटफॉर्म पे मैंने किया था परफॉर्म, और वो मैंने सामने से पे करके किया था। ओके, वीडियो रिकॉर्डिंग। हाँ, मैं ये बोलने वाला था कि लाइक अप्रोच कैसे करते हैं वो, और या फिर आप ये ऑनलाइन मिल जाता है आजकल, इंस्टाग्राम पे काफी प्रमोशनल वीडियोस आते रहते हैं। नहीं तो आपको पेटीएम इनसाइडर और सब जगह भी तो मिल जाता है ये इन्फॉर्मेशन, जो आपको करना होता है सर्च करते हो गूगल पे भी, आपको इवेंट्स मिल जाते हैं। ओके, अगेन मेट्रो सिटीज में थोड़ा ज्यादा होते हैं, बाकी जगह कम होते हैं। हाँ, दिल्ली बॉम्बे साइड ज्यादा होंगे। तो आप पे करके जाओ। मैं तो कह रहा हूँ बिगिनिंग में आपको कोई नहीं जानता, पे करके जाओ। मैंने फर्स्ट इवेंट के लिए पे किया था सम 200-300 और रुपीज। वहां पे किसी ने मुझे परफॉर्म करते देखा, अच्छा लगा उनको परफॉर्म करते हुए। नेक्स्ट टाइम उन्होंने मुझे इनवाइट करा एक इवेंट में, वहां किसी और ने देखा। नेटवर्किंग होती है। हाँ, वैसे ही है ये भी। अगेन फिर मेरे को इनविटेशन आते हैं। अब मुझे सामने से लोग कहते हैं कि प्लीज हमारे यहाँ क्या परफॉर्म करिए। लोगों ने देख रखा। आप पैसे चार्ज करते हो? नहीं, अभी मैं चार्ज नहीं कर रहा। अगेन मुझे खुद को ऐसा नहीं लगता कि मेरा भी ऐसा लेवल है, क्योंकि मैं अपना मटेरियल टेस्ट कर रहा होता हूँ। एग्जैक्टली, मैंने पोएट्री लिखी है, कोई कुछ शेर लिखे हैं, या कोई एक ही स्टोरी तो एक ही लिखी है, वो मैं टेस्ट कर रहा हूँ कि ऑडियंस का रिस्पॉन्स कैसा रहता है। स्टैंड अप कॉमेडियंस भी यही कहते हैं कि अपना मटेरियल हम टेस्ट करते हैं, फिर हम एक शो करते हैं। उस लेवल पे भी नहीं है, बट देन पोएट्री वगैरह एक ही 2 बुक्स है मेरी। इसमें भी ये दोनों बुक्स नेचुरली कोइंसिडेंटली दोनों का नाम ड्रीम्स है। हाँ, तो ये आपने लिखी है? ये इसमें मैं को राइटर हूँ इन दोनों बुक्स में, मेरी पोएट्रीज पब्लिश हुई है इसमें। ओके, नाइस। एंड टू माय कैमरा, टू माय व्यूअर्स, इसका मैं बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा अगर किसी को पढ़ना हो तो। एब्सोल्युटली, इसमें पोएट्रीज मिल जाएंगी। एंड ओके, ये पर्टिकुलर पोएट्री जो है, जो दिखाई जा रही है, ये मैंने लिखी थी स्पेक्ट्रा के लिए। ओके, नाइस। हमें टॉपिक मिला था स्पेक्ट्रा के फाइनल राउंड के लिए, विमेन इन लाइफ एंड लीडरशिप। तो ये पर्टिकुलर पोएट्री मैंने उस स्पेक्ट्रा कंपटीशन के लिए लिखी थी, एंड अच्छी लगी, फर्स्ट प्राइज आया। स्पेक्ट्रा मैंने 3 बार दिया है, तीनों बार पोएट्री मेरा फर्स्ट प्राइज है। हाँ, तो एलपीयू में जितने भी पोएट्री के इवेंट्स में, सब में मेरे को कोई ना कोई प्राइज तो मिला ही है आज तक। हारा तो मैं शायद ही कोई इवेंट में मेरे को प्राइज ना मिला, सेकंड थर्ड भी प्राइज मिला है। ये अच्छी लगी, काफी तारीफ की, वैशाली मैम ने काफी तारीफ की। तो फिर मुझे एक जगह अपॉर्चुनिटी दिखी, तो मैंने उनको भेजी। उन्होंने कहा कि we'll revert back to you in some time, but then बाद में मुझे मेल आ गया कि we're publishing this particular piece of yours in our book। तो ये पब्लिश हुई, और दूसरी बुक पे भी को-ऑथर हूँ मैं। तो पोएट्री हो गई, स्टैंड अप भी करा है मैंने, इवेंट मैनेजमेंट बहुत किया है मैंने। चिराग सर के साथ काफी इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए मैंने, डीएसडब्ल्यू के साथ मैंने इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं। एलपीयू के सबसे बड़े इवेंट्स, स्पेक्ट्रा, वन इंडिया, वन वर्ल्ड नहीं किया मैंने, वन इंडिया। हाँ, ये मैंने ऑर्गेनाइज किए। हाँ, नेशनल डिबेट कंपटीशन होता है एक, स्पीक इंडिया, उसका 3.0 वर्जन हुआ था एलपीयू में, वो मैंने ऑर्गेनाइज किया। रंगीला पंजाब मैंने ऑर्गेनाइज किया। तो ऑर्गेनाइज भी करा, उसमें भी हर इवेंट में कुछ नया सीखा। किसी में मैं बैक स्टेज था, किसी में मैं पब्लिक स्पीकिंग एंकरिंग कर रहा था, मैंने भी ऐसा किया है। किसी में मैं जजेस को हैंडल कर रहा था। हाँ, ठीक है, किसी में वॉलंटियर कर रहा था। हर काम करके ट्राई करा है। पोएट्री हो गई, सिंगिंग, डांसिंग, हर चीज ट्राई करी हुई है मैंने। मतलब एक होता है ना कि आपको पता चले कि जो फर्स्ट ईयर में कह रहा हूँ कि सब ट्राई करो, गेमिंग सब ट्राई करो,
आइडिया लगेगा यार क्या पसंद है। सो भैया लाइक आप इतना कुछ करते थे, उसके बाद आपको टाइम कैसे मिलता था, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते थे पढ़ाई के लिए, डेली कोडिंग के लिए, और आप माइक्रोसॉफ्ट में प्लेस्ड हो गए, जो कि बहुत बड़ी बात है। टाइम मैनेजमेंट यार अपने आप पता है नेचुरली बिल्ड होगा। खुद को थोड़ा सा पुश करना पड़ेगा स्टार्टिंग में, जब तक हैबिट नहीं है। अगर वही है कि अगर मैं 6 घंटे किसी इवेंट को दे रहा हूँ तो नेचुरली मेरा कहीं लॉस होगा। एग्जैक्टली। उसको या तो आप कॉम्पेंसेट करो अगले दिन, या फिर आप टाइम बराबर डिवाइड करो। बहुत नेचुरल है। अगर आप टाइम किसी चीज, वही अभी एक रिसेंटली मैंने वीडियो देखा था, किसी ने कहा था कि अगर आप कहीं से एब्सेंट हो तो कहीं प्रेजेंट होना जरूरी है, अच्छी जगह पे प्रेजेंट होना जरूरी है। तो अगर आप क्लासेस मिस कर रहे हो, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वहां ड्यूटी लीव्स मिलती है, हाँ। तो अटेंडेंस वाला एक तो इशू सॉल्व हो गया। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, एक रात पहले पढ़ के एग्जाम्स तो निकाल लेंगे। हाँ। तो क्लासेस अगर मिस हो रही है तो ऐसी कोई बहुत नुकसान वाली बात नहीं है। पर्सनल ओपिनियन, कॉलेज ऐसा नहीं मानेगा, मेरा ये मानना है क्लासेस मिस हो रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं। सीजीपीए 8 से ऊपर मेंटेन होना चाहिए बस। आपकी सीजीपीए कितनी है भैया? मेरी 8.48 है अभी एट प्रेजेंट। तो 8 से ऊपर रखनी है। 8 से ऊपर किसी भी कंपनी में अगर आपको शॉर्टलिस्ट होना है ऑन कैंपस, 8 से ऊपर सीजीपीए है तो कोई कंपनी रिजेक्ट नहीं करेगी। शायद ही 1-2 कंपनी से जो 8.1 मांगती हैं, 8 से ऊपर कोई रिजेक्ट नहीं करेगी। 70% कंपनी 7 पे भी रिजेक्ट नहीं करेगी। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट का क्राइटेरिया क्या था, मतलब उसको क्या परसेंटेज, क्या क्या स्किल्स, क्या क्या रहता है, मतलब ऑन कैंपस ऑफर है तो हमें पर्टिकुलर वो नहीं था। हमें अगर अपॉर्चुनिटी भेजी है कॉलेज ने, इसका मतलब है कि हम एलिजिबल है। तो अगर लेट्स से बैकएंड पे 8 रही हो, 8.3 रही हो, मैं कह रहा हूँ, या 7 भी रही हो, तो हमें नहीं पता चलेगा। मोस्टली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज का क्या होता है, उनको सीजीपीए से उतना फर्क नहीं पड़ता। इफ यू हैव डिसेंट सीजीपीए, नॉट 4 और 5 समथिंग, 6-7 भी है, स्किल है आपके पास, तो हायर कर लेती है। माइक्रोसॉफ्ट में भी हमारे पूरा फोकस उनका सीवी शॉर्टलिस्टिंग के बाद इंटरव्यूज पे था कि सीवी शॉर्टलिस्टिंग, सीवी अच्छी बनाओ। वही मैं पूछने वाला था कि सीवी कैसे आप बनाए थे, कौन सा ऐप सॉफ्टवेयर यूज किए थे, और क्या क्या प्रोजेक्ट्स मेंशन किए थे, एंड आपके प्रोजेक्ट्स क्या क्या थे। एंड मैंने आपके लिंक्डइन पे भी देखा था लाइक आप ओरेकल सर्टिफाइड भी हो। सो किस चीज के ऊपर हो ओरेकल सर्टिफाइड, एंड ये सर्टिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, आप ये भी बता सकते हो मेरे व्यूअर्स को? सबसे इंपॉर्टेंट है स्किल। अगर आपने स्किल सीख लिया ना, तो आप किसी को बता सकते हो कि मुझे वो आता है। सामने वाला आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो आप जस्टिफाई कर सकते हो उस क्वेश्चन को कि आपको आता है। अगर ये पूरा जस्टिफिकेशन और क्वेश्चन पूछने वाला प्रोसेस आपको अवॉइड करना है, तो आप क्या करोगे कि मुझे ये स्किल आता है और ये रहा सर्टिफिकेट टू प्रूव कि मुझे वो स्किल आता है। सर्टिफिकेट की इंपॉर्टेंस तब तक है जब आपको स्किल आता हो। अगर आप सिर्फ कहो कि मुझे ये आता है, देखो सर्टिफिकेट, ये आता है, देखो सर्टिफिकेट, पहले क्वेश्चन पे ही आपका काम खराब हो जाएगा। तो अगर आपको स्किल है आपके पास किसी भी पर्टिकुलर चीज का, तो सर्टिफिकेट इज जस्ट एन एडिशन और वेरिफिकेशन कि आपको वो स्किल आता है, कि आपने किसी पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे क्वेश्चंस भी सॉल्व कर रखे हैं। जो ओरेकल का सर्टिफिकेट है दैट इज ओसीआई, ओरेकल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर का सॉल्यूशंस एसोसिएट पर्टिकुलर सबसे फर्स्ट बिगिनिंग लेवल का है कि मुझे ओरेकल क्लाउड के बारे में पता है, कैसे क्या टेक्नोलॉजीज हैं, उसके अंदर कैसे कंटेनर्स बनते हैं, क्या वॉल्यूम्स हैं, कैसे वर्क करता है, बेसिकली आर्किटेक्चर क्या है ओरेकल क्लाउड का, वो मुझे आता है। ऐसी सर्टिफिकेशंस माइक्रोसॉफ्ट भी देता है, गूगल भी करवाता है, फ्री भी होते हैं। ओरेकल का ये वाला पर्टिकुलर सर्टिफिकेशन, फर्स्ट जो सर्टिफिकेशन है वो फ्री है। टाइम टू टाइम एवरी ईयर फॉर 2 to 3 months ओरेकल प्रोग्राम्स निकालता है जो आपको अपने पेड सर्टिफिकेशंस उस ड्यूरेशन में वो फ्री कर देता है। वो आप अटेंड कर सकते हो। थोड़ा सा न्यूज़लेटर सब्सक्राइब करो आप इन सब अच्छे सर्टिफिकेशंस के या कंपनीज के, उससे मिलेगा, वरना चेक करो टाइम टू टाइम। माइक्रोसॉफ्ट भी प्रोग्राम्स निकालता है हर साल। गूगल का भी जीसीपी होता है, गूगल क्लाउड प्रोग्राम, उसमें आप जीसीपी सीखते भी हो, इंप्लीमेंट भी करते हो, स्वैग्स भी मिलते हैं। मैंने पूरी अपनी कॉलेज लाइफ जो टी शर्ट्स पहनी है सब स्पॉन्सर्ड रही है, सब मुझे गिफ्ट्स में मिली है, स्वैग्स आते रहते हैं। पूरे कॉलेज लाइफ 4 साल मैंने कोई टी शर्ट नहीं खरीदी 4 साल लेजिट। और मैंने इतनी टी शर्ट जीती है, मैंने हैकाथॉन्स में और इवेंट्स में सब जगह, सब मैंने फ्रेंड्स को बांटी हैं। इतने स्टिकर्स हैं मेरे पास, अभी भी 250-300 स्टिकर्स बच गए हैं सबको बांटने के बाद भी। मैंने कितने तो जूनियर्स को बांट दिए हैं, कितने खुद फ्रेंड्स। मेरे लैपटॉप अभी देख लो यार, लैपटॉप मेरा पूरा पीछे से कवर्ड है, लैपटॉप मेरा अंदर से भी स्टिकर से भरा हुआ है। मेरे कुछ फ्रेंड्स तो लैपटॉप के नीचे भी स्टिकर्स लगा दिए अपने इतने स्टिकर्स हम लोग को मिले, अभी भी इतने स्टिकर्स बचे हैं। बहुत मजा आता है जब आप ऐसी चीजें करते हो ना, कुछ गिफ्ट मिलता है। आपका अपस्किल तो हो ही रहे हो आप कुछ सीख भी रहे हो, रिवॉर्ड, और रिवॉर्ड जब आ रहा होता है ना तो और मन करता है वो करने का, नेक्स्ट टाइम करने का। हाँ, सो भैया स्टार्ट है। सो भैया लाइक आपने हैकाथॉन्स भी किए हैं? हैकाथॉन्स मैंने अगेन ऑर्गेनाइज भी किए हैं, पार्टिसिपेट भी किए हैं। देयर वाज दिस द ग्रेट इंडिया हैकाथॉन, रीस्किल ने ऑर्गेनाइज किया था यहाँ पे। उसमें हमने एक सोल्यूशन बनाया था मशीन लर्निंग का, कि साइन लैंग्वेज होती है ना,
अगर हाँ। जैसे आप बात नहीं कर सकते हाँ। तो आप क्या करोगे, साइन लैंग्वेज फॉलो करते हो। तो अमेरिकन साइन लैंग्वेज का एक डेटा सेट बहुत अच्छा मिला था हमको। हमने उस पर मॉडल बनाया था कि कैसे हम पिक्चर क्लिक करें या हम उसको लाइव अपने सामने रखें। अगर आप लेट्स से दिस इज फॉर एग्जांपल ए, ठीक है, तो अगर आप कैमरे के सामने ऐसे रखते हो तो वो रीड करेगा उसको कि साइन लैंग्वेज क्या है, तो आप ट्रांसलेट कर सकते हो सामने वाले को अपनी बात अमेरिकन साइन लैंग्वेज से। हमारा मॉडल ये था, तो वी गॉट अ प्राइज, फर्स्ट प्राइज इन दैट हैकाथॉन। फिर ओपन सोर्स इंडिया टूर ऑफ ओपन सोर्स हुआ था एलपीयू में, पंजाब एडिशन, वो हमने ऑर्गेनाइज भी किया है। वही सेम चीज है, ट्राई भी सब कर रखा है, पार्टिसिपेट भी करके देखा है और कराया भी है। तो हमने एज एन ऑर्गेनाइजर भी जजेस की साइड से भी देखा है, हमने एज अ पार्टिसिपेंट की साइड से भी देखा है कि कैसे काम करता है, कैसे सब चीजें कैसे चलती हैं। हैकाथॉन्स यार एल से इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा एक बेसिक अगर आपको लेवल ऑफ नॉलेज हो गई है डेवलपमेंट की, कोडिंग तो चलेगी, डेवलपमेंट की, तो मैं कह रहा हूँ कूद जाओ हैकाथॉन में, ठीक है, यू विल लर्न। ऐसे ऐसे टॉपिक्स पे भी हमको डेवलपमेंट करने को कहा गया हैकाथॉन्स में जो हमने कभी सुने भी नहीं थे। 24 आवर्स हमको इसलिए दिए जाते हैं, देखो उस टॉपिक का इम्प्लीकेशन क्या है, कैसे यूज होता है, उसको इम्प्लीमेंट करो, सीखते सीखते इम्प्लीमेंट करो, यूट्यूब पे वीडियो देखो, डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करो। हैकाथॉन्स यही होती है, 24 आवर में आपको इतना कुछ सिखा जाती है हैकाथॉन्स उस टॉपिक के बारे में या उस टेक्नोलॉजी के बारे में जो आपको पता ही नहीं था कि एग्जिस्ट भी करती है। हैकाथॉन्स का यही काम है। हैकाथॉन्स बहुत लाइफ चेंजिंग कुछ नहीं होता। जैसे हम लोग को अभी ज्यादा स्टार्टिंग में कुछ आता नहीं है, तो हम लोग सोचते हैं कि पहले कुछ सीख लेंगे, उसके बाद फिर हैकाथॉन्स में पार्टिसिपेट करेंगे। So, ऐसा करना चाहिए कि लाइक पार्टिसिपेट कर लें। क्या होगा, नहीं कर पाओगे, नई सोल्यूशन बनेगा और क्या होगा। हाँ। पार्टिसिपेट कर लो, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 24 घंटे में कुछ नहीं बना पाओगे। हाँ। कुछ तो पढ़ दोगे इस टॉपिक के बारे में। हाँ। कुछ सीख ही लोगे ना, मतलब कुछ लॉस तो नहीं है। हाँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, प्राइज नहीं आएगा, 12 घंटे बाद लगेगा कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं हैकाथॉन छोड़ के जाना चाहता हूँ। ठीक है, क्या होगा, 10-12 घंटे इन्वेस्ट ही तो होंगे आपके। हाँ। उस इन्वेस्ट भी करोगे तो कुछ सीखोगे ही ना। कोई लॉस तो नहीं है पार्टिसिपेट करने में, मैं कहता हूँ, क्योंकि जितना हमने भी किया है, जितना सोचोगे ना कि कर लेंगे, कभी सीख ले पहले कुछ, तो वो कभी फील ही नहीं होगा कि सीख लिया है। फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ मैं, गारंटी सा कह रहा हूँ, कोई मेरे बैच में ऐसा नहीं होगा, लेजिट आई एम स्पीकिंग फॉर माय एंटायर बैच, कोई ऐसा नहीं होगा जो कहेगा मुझे सब कुछ आता है। तो सीखते रहोगे, और ये फील्ड ही ऐसी है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग बहुत वास्ट है, कोई भी इंसान सब नहीं सीखता, चाहे वो कितने साल से इंडस्ट्री में हो, चाहे कितनी अच्छी पोजीशन पे हो, उसको सब नहीं आता। तो देयर विल ऑलवेज बी समथिंग दैट यू डोंट नो। पार्टिसिपेट करोगे तो वो भी सीख जाओगे, सीख के पार्टिसिपेट करूंगा कहोगे तो 4 साल निकल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। एग्जैक्टली। ओके भैया, सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो लाइक आपने सब कुछ किया है एलपीयू में, उसके बाद भी प्लेसमेंट, तो मैं तो सिर्फ वाव ही बोल सकता हूँ। ओके, सो लाइक आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा था अपने कॉलेज लाइफ का, एलपीयू का, और आपने कोई ट्रिप्स वगैरह किए? करने चाहिए। और आपके फ्रेंड सर्कल है? फ्रेंड सर्कल है, बहुत अच्छा फ्रेंड सर्कल है। और गर्लफ्रेंड? नहीं, गर्लफ्रेंड नहीं है। मतलब ये सच में है, नहीं है कि कैमरे में बोल रहे हो आप? ऑन कैमरा कह रहा हूँ, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, प्रूव करके दिखा दो। नहीं है, सही में नहीं है। अगेन आई एम नॉट अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट, बट देन पर्सनली मुझे नहीं फील। ओके, फ्रेंड्स अच्छे हैं यार, फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है मैं कहूंगा, और अच्छे फ्रेंड्स बनाओ। सैमी सर का पॉडकास्ट में देख रहा था, उन्होंने ये बात कही है कि कुछ अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका मतलब ये नहीं कि जो अभी है उनको छोड़ दो, कुछ ऐसे फ्रेंड्स होने चाहिए जिनसे आप कुछ सीखो। और कुछ सीखो डजंट मीन टेक्निकल, टेक्निकल इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ क्या सीख रहे हो आप। ठीक है, ऐसे फ्रेंड्स होने बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आपको कोडिंग से रिलेटेड या डेवलपमेंट से रिलेटेड, आपकी फील्ड से रिलेटेड कुछ भी सिखा दे। तो ऐसे फ्रेंड्स जरूर बनाओ। बट देन अगर किसी फ्रेंड, लेट्स से मेरे भी फ्रेंड्स होंगे यार जो मुझसे कोडिंग सीख रहे हैं, जो मुझे कोडिंग नहीं सिखाते, बहुत नेचुरल है कि जिनसे अच्छी कोडिंग मेरी है, तो उनसे मैं क्या सीखता हूँ, उनसे मैं बहुत सारी चीज सीखता हूँ। वन ऑफ माय फ्रेंड्स जिसके थ्रू हम मिले थे, ही इज अ वेरी गुड पीआर, पब्लिक रिलेशंस में बहुत अच्छा है वो। तो वो किसी भी स्टूडेंट से 5 मिनट बात कर ले, उसके बाद वो स्टूडेंट अपने आप उसको फ्रेंड बोलता है। ही इज गुड एट दैट स्किल। ठीक है, वन ऑफ माय फ्रेंड्स इज अ ग्रेट वेब डेवलपर, डेवलपमेंट मैंने उससे सीखा है। एक फ्रेंड है मेरा, साइबर सिक्योरिटी नीज अ जीनियस। साइबर सिक्योरिटी मुझे पर्सनली बहुत नहीं पसंद, बट उससे बातें करते करते ही ना वो बता रहा मैंने आज ये किया, आज मैंने ये बनाया, साइबर सिक्योरिटी समझ आने लगी थोड़ी थोड़ी। तो मैंने साइबर सिक्योरिटी बहुत एक्सप्लिसिटली नहीं पढ़ी, बट देन उससे बात करके आई गॉट एन आइडिया कि हाउ साइबर सिक्योरिटी वर्क्स। मुझे पता है वल्नरेबिलिटी क्या होती है, मुझे पता है कैसे अटैक्स होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने मुझसे थैंकफुली पूछा गया ये चीज मेरे वेबसाइट के बारे में, मुझे पता थी क्योंकि मैंने उससे बात करी थी, और उस डिस्कशन में मुझे उसने कुछ बात बताई थी बहुत समय पहले,
वो मेरे से इंटरव्यू में पूछी गई। हाँ। तो नेचुरली मुझे उस समय की बाय चांस याद थी, वो बात तो मैंने बता दिया उनको। और दैट वाज द ओनली पॉइंट। फाइनल राउंड माइक्रोसॉफ्ट का था, मेरा मैनेजर इंटरव्यू। उसमें उन्होंने पूछी थी, पूरे इंटरव्यू में ही वो सिटिंग विद अ स्ट्रेट फेस, टिपिकल मैनेजर। उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे एक बार खाली उन्होंने स्माइल किया था और गुड कहा था, क्योंकि वो एक्चुअली ऐसा क्वेश्चन था जो हर कोई नहीं आंसर करता। और वो उसने मुझे बताई थी, मुझे याद थी, तो मैंने आंसर कर दिया था। तो आपके फ्रेंड्स आपको बहुत कुछ सिखा सकते हैं, हर फील्ड में आप भी नहीं सीख सकते। मेरे भी, अगर मेरा बेस्ट पार्ट इफ यू आस्क अबाउट मी, दैट्स कोडिंग, डीएसए वाला पार्ट। तो मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स मुझसे डीएसए के क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है, मैं उनको अपस्किल कर रहा हूँ, वो मुझे अपस्किल करेंगे। कोई एंड्रॉइड वाला फ्रेंड है, कोई डेवलपमेंट वाला है, कोई ह्यूमन रिसोर्स वाला है, कोई फाइनेंस वाला है, वो कुछ सिखा देगा आपको। तो हर तरह की एक वैरायटी बहुत जरूरी है। मेरे फ्रेंड्स पर्सनली काफी अच्छे रहे। ट्रिप भी मैंने उन्हीं के साथ किया था, अमृतसर भी गया हूँ 2-3 बार, सबसे इजी है, एक्सेसिबल है। मनाली वाला ट्रिप बेस्ट था, 4-5 डेज का मनाली का ट्रिप था, करना चाहिए, मजा आता है कॉलेज लाइफ। हाँ, ओके। सो भैया लाइक जब आपका इंटरव्यू प्रोसेस चल रहा था कैंपस में, सो वो कितने दिनों का प्रोसेस था? हमारा यह प्रोसेस ऑनलाइन हुआ था। हाँ। माइक्रोसॉफ्ट के पास अपना खुद का एक प्लेटफॉर्म है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, वो वही यूटिलाइज करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट अगेन इट्स वेरी इजी आजकल, तो वर्क फ्रॉम होम भी हम करते हैं ना। हाँ। तो डेवलपमेंट भी सारी मीटिंग्स आजकल ऑनलाइन पॉसिबल है, ठीक है। तो रिमोटली हमारे सारे इंटरव्यूज हुए थे, 4 इंटरव्यूज, 3 1 डे एंड फाइनल मैनेजरियल इंटरव्यू द नेक्स्ट डे। आपको डर लग रहा था जब इंटरव्यू दे रहे थे आप? सरप्राइजिंग, पहले भी आप रिजेक्शन फेस कर चुके थे। थोड़ा एक्सपीरियंस है, बट देन मेरे केस में थोड़ा सा डिफरेंट ये था कि आई ऑलरेडी हैड अ बैकअप ऑफर। ओके। तो थोड़ा सा मेरे को कम डर लगा, ऑफ कोर्स लगेगा, बट देन आई वाज नॉट स्केयर्ड टू बी रिजेक्टेड, क्योंकि मुझे पता था मेरे पास बैकअप है। यही है यार, बैकअप है तो फिर थोड़ा सा अंदर से डर कम लगता है कि नहीं भी होगा तो कोई बात नहीं, एक सोल्यूशन हमारे पास है, और अच्छा ऑफर था वो भी। तो फर्स्ट सेकंड इंटरव्यू तो डर नहीं लगा, थर्ड में भी जब 2 टेक्निकल क्लियर हो गए तो थर्ड लगा कि क्लियर हो ही जाएगा, हो गया। अब नेक्स्ट डे जब मैनेजर इंटरव्यू था, तब माइक्रोसॉफ्ट में सिलेक्शन के चांसेस दिख रहे थे, क्योंकि 3 टेक्निकल इंटरव्यूज हमने क्लियर कर लिए। तो अंदर से एक थोड़ी सी उम्मीद जागी कि अब हो सकता है। हाँ। और जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होंगी नेचुरली उतना डर लगेगा। नेक्स्ट डे फाइनल मैनेजरियल इंटरव्यू से पहले थोड़ा सा हार्ट बीट तेज थी, बट फर्स्ट 3 इंटरव्यूज निकल गए। एंड रिजेक्शन से कोई डरना नहीं चाहिए, मैं कहता हूँ। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रिजेक्ट हो जाओगे, अप्लाई करो, रिजेक्ट हो गए तो कुछ ना कुछ सीखोगे आप। और मैंने बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स भी देखे, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, जब आप मल्टीपल रिजेक्शंस फेस करते हो ना एक पर्टिकुलर रोल के लिए, लेट्स से वी आर टॉकिंग अबाउट फ्रंट एंड डेवलपमेंट, तो वो 5-6 इंटरव्यू रिजेक्ट हो गए ना, तो आपको एक पैटर्न समझ आ जाएगा इंटरव्यूअर्स क्या क्वेश्चंस पूछते हैं, क्योंकि कुछ कॉमन क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, उन पे आपको कैपिटलाइज करना आ जाएगा। बहुत एक नेचुरल, एक लिमिटेड सेट ऑफ क्वेश्चंस है, वही पूछे जाते हैं। अगर आप ऊप्स उठा लो, आपको पता है कि 4 कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स हैं, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, इनहेरिटेंस, इनकैप्सुलेशन, ये पूछा ही जाएगा। बहुत ही एक स्ट्रेट फॉरवर्ड वो है। तो ये आप 2 इंटरव्यूज में रिजेक्ट हो जाओगे, आपको पता है कि इंटरव्यू ये क्वेश्चन पूछने वाला है, नेक्स्ट टाइम आप प्रिपेयर होकर जाओगे। और यही है डीबीएमएस नेटवर्किंग, जो मैं भी जूनियर्स का भी कह रहा हूँ ना, फर्स्ट सेकंड ईयर वालों को, कि डेवलपमेंट और कोडिंग करते रहो। कॉलेज से खाली ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं आपको। एक है डीबीएमएस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डीबीएमएस, देन इज नेटवर्किंग, ऑपरेटिंग सिस्टम। ये 3 सब्जेक्ट्स कॉलेज से पढ़ लो। जितना आपको सिलेबस में थ्योरी पढ़ाई गई है इतनी ही पूछी जाएगी, क्योंकि बाकी सब में तो आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। डेवलपमेंट भी करो आप, कुछ भी कर लो, कोडिंग भी कर लो, वो सब सेल्फ स्टडी से मैंने किया है। सेल्फ स्टडी ही करनी चाहिए सबको, क्योंकि जितना आप एफर्ट डालोगे, जितना जूझोगे आप, उतना आप सीखोगे। तो ये सेल्फ स्टडी वाला है। बट ये 3 सब्जेक्ट्स हैं जो आप खुद भी सीख सकते हो ऑफ कोर्स, बट देन अगर कॉलेज में आप पढ़ ही रहे हो एग्जाम्स के लिए, थोड़ा सा सीरियसली इन 3 सब्जेक्ट्स को पढ़ लोगे ना, तो बहुत इजी हो जाएगा, स्पेशली डीबीएमएस। अच्छा, आप प्लेटफॉर्म बता दो कहाँ से पढ़ सकते हैं, जैसे कोई से प्लेलिस्ट किसी सर का जो आपने फॉलो किया अपने टाइम पे? डीबीएमएस के लिए हमारे प्लेसमेंट के टाइम पे हमको एक कॉलेज ने कोर्स फॉरवर्ड किया था, इन्फोसिस का होता है ना, इन्फी स्प्रिंग बोर्ड एक प्लेटफॉर्म है। स्प्रिंग बोर्ड। उस स्प्रिंग बोर्ड पे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पार्ट 1 एंड पार्ट 2 है। मैं तो पार्ट 1 भी कर लूं, 60 आवर्स का कुछ ऑड कोर्स है वो। उसमें वो पढ़ाते भी हैं, समझाते भी हैं, और फिर प्रैक्टिस भी करवाते हैं। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। थोड़ा सा प्लेटफॉर्म अगेन स्लो है, सर्वर्स उनके स्लो हैं, थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट देन अगर वो 60 आवर्स का कोर्स, 60 आवर्स कितना ही है। लाइक अपने टाइम में मैंने गेट स्मैशर से किया था। गेट स्मैशर्स वाला गुड, बट देन दैट्स जस्ट थ्योरी, प्रैक्टिस नहीं है। प्रैक्टिस नहीं है आपको इस प्लेटफॉर्म की अगर वैसे बात करते हैं हम, तो चैनल्स तो आप कोई भी फॉलो करते हैं, सिखाते सब है। आपको क्या सूट करता है आप
वो देखोगे डेवलपमेंट के लिए कुछ लोग कोड विद हैरी फॉलो करते हैं, कुछ थापा करते हैं, हाँ, कुछ अपना कॉलेज आई करते हैं। प्रेफर थापा टेक्निकल। वो अपना अपना एक वो होता है ना कि आपको किसकी बात समझ आ रही है, हम्म, एक समझाने का तरीका होता है ना, एग्जैक्टली। हर किसी का अपना होता है, वो भी ट्राई करो। हम्म, और बहुत जितना आप ट्राई करोगे, एक्सप्लोर करोगे, आपको समझ आएगा कि इस इंसान की बात मुझे समझ आ रही है, मैं इसको फॉलो करूंगा। हम्म, तो वैसे ही डीबीएमएस का भी है, थ्योरी आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। आप तो मैं कह रहा हूँ डॉक्यूमेंटेशन पढ़ो, ठीक है, शीट्स अवेलेबल है, स्ट्राइवर की शीट है बहुत पॉपुलर डीएसए की, वैसे ही डीबीएमएस की भी आपको शीट्स मिल जाएंगी हाँ, कि ये पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चंस है, वो तो हो जाएगा। प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको इन डेप्थ नॉलेज आएगी। और इंटरव्यूअर्स डीबीएमएस तो स्पेशली कोड करवा के देखते हैं, किसी भी कंपनी में मैंने भी दिए हैं। एसक्यूएल क्वेरीज रन कराएंगे, एसक्यूएल क्वेरीज रन करवाएंगे और थोड़ा सा डेप्थ में भी जाते हैं, वो जॉइंट्स में भी जाते हैं। तो वो क्वेश्चन और ये पर्टिकुलर जो कोर्स है वगैरह वो सब करवा देता है, ये सब कवर करवाएगा, अच्छे से अच्छा कोड आपको करवा देगा। नोट्स बना लो, कोर्स करते करते इंटरव्यू से एक रात पहले 10-12 पेज नोट बन जाएंगे, एक बार चाट लो। हाँ, और इंटरव्यू क्लियर है। हाँ, मैंने भी जब मुझे माइक्रोसॉफ्ट का इंटरव्यू पता चला, आज दोपहर में 2 बजे मुझे बताया, कल सुबह 10 बजे इंटरव्यू है। आई गॉट एन ईमेल सेइंग कि 10 AM टुमारो यू हैव योर फर्स्ट टेक्निकल इंटरव्यू। एंड अगेन आउट ऑफ टच होते हो ना बहुत सारी चीजों से, तो मैंने क्या किया, तो उसमें बता देते हैं कि लाइक आपका जो फर्स्ट डे का इंटरव्यू है तो उसमें आपको ये पूछा जाएगा, नहीं ऐसा नहीं रहता है। वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी। हमारे टाइम पे नहीं बताया गया था कि आएगा, और सब पूछ लिया तो फिर तो वो बता ही देते कि सब कुछ आएगा, हमारे तो सभी कुछ पूछ लिया गया। हाँ, तो मैंने यही किया, डीबीएमएस के वो मेरे 20 ऑड पेजेस के नोट्स थे, उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पार्ट 1 किया था मैंने, 2 किया भी नहीं था। पार्ट 1 के मेरे 20 पेज के नोट्स थे, वो एक बार रिवाइज कर लिए, कुछ बेसिक एल्गोरिथम्स रिवाइज कर ली मैंने, सर्चिंग, सॉर्टिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्चिंग, और थोड़ा सा ग्राफ और ट्रीज रिवाइज कर लिया, कुछ भी पूछ सकते हैं। थोड़ा सा नेटवर्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम ऊपर ऊपर से थ्योरी पढ़ ली थी मैंने, क्योंकि ये थ्योरेटिकल चीजें हैं। उप्स इज इंपॉर्टेंट, ये सब चीजें मैंने हल्की सी पढ़ ली थी। एंड डेटाबेस में एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यूज के लिए, एसक्यूएल वर्सेस नो एसक्यूएल। ये क्वेश्चन मैंने जितने भी इंटरव्यूज फेस किए हैं जहां डेटाबेस पूछा गया है, ये क्वेश्चन 100% पूछा गया है कि आरडीबीएमएस रिलेशनल डेटाबेस और नॉन रिलेशनल डेटाबेस, एसक्यूएल और नो एसक्यूएल। इन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके जाओ। ये क्वेश्चन हर शीट में आपको जो भी डीबीएमएस की होगी उसमें मिल जाएंगे। इस तरह के क्वेश्चन वही है ना, पॉपुलर इंटरव्यू क्वेश्चंस, हमने 2-3 इंटरव्यू रिजेक्ट हो के सीखे। यही क्वेश्चन अगर आप पहले से देख के जाओगे इंटरव्यूज में क्या आते हैं, तो यू विल बी एबल टू आंसर ऑल दीस क्वेश्चंस। तो भैया लाइक जब आपका सिलेक्शन हो गया था, लाइक मैंने लास्ट पॉडकास्ट किया था एक दीदी के साथ, वो भी यहीं से पास आउट है, आपकी फ्रेंड है, तो उनसे भी मैंने पूछा था कि लाइक जब उनका सिलेक्शन हुआ तो उन्होंने सबसे पहले किसे फोन करके बताया और वो कैसा फीलिंग था आपका? मैं एक्चुअली यहीं पे लॉगेट में था, आई वाज हैविंग डिनर, मुझे हरपाल सर का रात को कॉल आता है 10 बजे, और अगेन आउट ऑफ द ब्लू, मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस समय कॉल करेंगे या कुछ था। तो मैं डिनर करके जस्ट, हम लोग थोड़ा सा बैठे थे, अभी डिनर कर चुके थे, बैठे ही थे वहां पे, हरपाल सर का कॉल आया, वो सिटिंग विद द फ्रेंड मुस्कान, मुझे कॉल आया हरपाल सर कहते हैं चल बेटे शाबाश हो गया तेरा। तो वहीं मेरे फ्रेंड बैठी थी, तो शी वाज द फर्स्ट पर्सन जिसको पता चला कि मेरा हो गया है। अच्छा। फिर आई हैव फ्रेंड्स, हर्ष, उत्कर्ष, ध्रुव, साकेत, हाँ, ये 4 फ्रेंड्स हैं, इनको मैंने लाइन से फोन किया, और ये वही 5-6 लोग हैं जिनको मैं लिंक्डइन पोस्ट में मेंशन किया, यही सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड्स रहे हैं मेरे। इनको मैंने बताया कि हो गया है, काफी टाइम से ट्राई कर रहा था, मैं बताया इनको हो गया है। फैमिली को मेरा सरप्राइज देना पसंद है, मैं पसंद करता हूँ देना, तो उनको मैंने बताया नहीं, घर जाके। वन ऑफ माई नहीं, घर भी नहीं गया, वन ऑफ माई फ्रेंड्स इज इन लखनऊ करेंटली वर्किंग फ्रॉम होम, उसको मैंने अपना ऑफर लेटर माइक्रोसॉफ्ट का मेरे को नेक्स्ट डे आया, पाल सर ने मुझे एक रात पहले ही बता दिया था कि तेरा हो गया। हाँ। तो ऑफर लेटर आ गया नेक्स्ट डे, मैंने उसे कहा एक केक ऑफर लेटर प्रिंट करके घर ले जाओ, और मैंने वीडियो कॉल किया, वो भी मेरे पास वीडियो रखा है, मेरे घर वालों का रिएक्शन पूरा, उसने घर के बाहर जाके मुझे वीडियो कॉल किया, पूरा एक वीडियो कॉल मैंने अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग की, उसने दिखाया कि अंदर जा रहा हूँ, सबको दिखा रहा हूँ ऑफर लेटर, मम्मी उठ रही है, वो ऐसे घर वालों को पता चला मेरे। एंड कुछ समय तक हमारा ऑफर थोड़ा सा हमने डिस्क्लोज अभी नहीं कर रखा था बहुत उसमें, बट अब लिंक्डइन पोस्ट करी है तो अब लोगों को पता है, ऑफर काफी पहले आ गया था, बट अब लोगों को पता चला है कि ऑफर है, तो अब तो काफी फैल गई है ये बात। हरपाल सर ने भी पोस्ट किया था, और ये पॉडकास्ट से और फैल जाएगी, आई होप। हाँ, लाइक आपके बताने के बाद ही मेरे को पता चला कि हरपाल सर, मतलब उनको मैं जानता भी नहीं था, बट फिर मैं उनसे जाकर के मिला, लाइक इज वेरी हम्बल पर्सन, और मैंने उनको भी अप्रोच किया पॉडकास्ट के लिए। अभी सैटरडे को होने वाला था, बट थोड़ी सर बाहर चले गए, सो नेक्स्ट वीक होगा। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट यार, हरपाल सर वाला पॉडकास्ट तो मैं भी जानूंगा, और ऐसे क्वेश्चंस अगर पूछे जा रहे हैं हरपाल सर से कि सर आपने स्कूल लाइफ कैसी थी आपकी,
इस तरह के क्वेश्चंस मैं भी जानना चाहता हूँ क्योंकि टेक्निकल हाँ। कन्वर्सेशन तो बहुत हुए हैं हरपाल सर के हाँ। साथ, इस तरह के। क्योंकि मैंने क्वेश्चन की सीरीज सर को भेजी है, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन मेरा तो यही रहता है, तो या वो पॉडकास्ट जरूर आएगा जल्दी। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। सो भैया लाइक अब आपका मैं को थोड़ी सी टिपिकल क्वेश्चन पूछूंगा कि लाइक अभी तो आपका प्लेसमेंट हो गया बहुत अच्छी कंपनी में, सो लाइक आफ्टर 5 ईयर, जैसे हम लोग एलपी में आते हैं तो लोग बोलते हैं ना कि आफ्टर 5 ईयर आप अपने आप को कहाँ देख रहे हो, सो आप कहाँ पे देख रहे हो अपने आप को 5 ईयर्स के बाद? इफ आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा लॉन्ग टर्म गोल, बहुत क्लोज जो मेरे फ्रेंड्स हैं खाली उनको पता है, मेरा लॉन्ग टर्म गोल राइटिंग है। I want to be a full-fledged writer. I'm working on 2 novels at the moment, and one is fiction, one is non-fiction. तो if everything goes right, मैं चाहता हूँ कि मैं switch करूँ अपने टेक्निकल रोल से फुल टाइम राइटिंग पे। But then again, being a bit rational, मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा सस्टेनेबल हो जाए पहले वो चीज़। If I'm not earning, again it's very very natural. अगर आप सस्टेन नहीं कर पा रहे हो राइटिंग से, if you're not earning well, पैसा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर मुझे 5 years डाउन द लाइन ऐसा लगता है कि मैं अब राइटिंग से इतना अर्न कर सकता हूँ कि मैं अपनी जॉब नहीं कर रहा, तो आई स्विच टू राइटिंग एज अ फुल टाइम करियर। बट देन जब तक वो नहीं हो रहा तब तक आई विल स्टे इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। फ्यूचर प्लान्स, अगर इफ आई एम स्टेइंग इन द टेक डोमेन ओनली, सो लेट्स सी इफ आई विल बी इन दिस पर्टिकुलर रोल दैट आई हैव, और आई मे बी स्विच। अगेन एक्सप्लोर करता हूँ मैं बहुत सब कुछ, आगे भी वही करूंगा। अभी आई एम नॉट रूलिंग आउट द plans of having of doing masters. I can go for maybe MTech। तो एग्जैक्टली मेरा यही क्वेश्चन था कि लाइक मास्टर्स आप करोगे कि नहीं? MTech का तो इतना मूड नहीं है मेरा अभी। I don't know, 2 years down the line maybe if I'll go, I might go for MBA or MS. It's possible। So फॉरेन से रहेगा कि इंडिया से? MS तो I'll go for, अगर अच्छी किसी यूनिवर्सिटी में हो जाता है फॉरेन तो I'll pursue it definitely. Otherwise if I'll pursue MBA तो most probably India। I don't really have a knack of going abroad। ऐसा बहुत लोग को होता है कि बाहर रहना है, अभी तो नहीं है मेरा। बट देन अगेन यू नेवर नो, लाइफ कैन थ्रो एनीथिंग एट यू एंड कुछ भी हो सकता है आगे। बट एट द मोमेंट आई डोंट हैव एनी सच प्लान्स। तो अगर करूंगा तो बाद में ही बनेंगे, अभी तो नहीं है सब। ओके, सो स्विच वाला क्वेश्चन तो मैं आपसे नहीं पूछूंगा। नहीं तो फिर पता चले कि माइक्रोसॉफ्ट वाले भी जो आपके मैनेजर वगैरह ये माइक्रोसॉफ्ट पॉडकास्ट देखे तो वायरल हो जाए। या एग्जैक्टली। बट देन अगेन स्विच तो बहुत एक नेचुरल चीज है यार, आप करते ही हो, हर कोई करता है। बट देन इफ you always switch to get something better ना। if I'm getting everything I want at a place, why would I switch? हरपाल सर ने बहुत अच्छी बात मुझे कही थी ये। हरपाल सर से जब मैं मिला माइक्रोसॉफ्ट के ऑफर के बाद, नेक्स्ट डे ही उनसे मैं मिला, तो हरपाल सर ने कहा बेटे लोग पूरी जिंदगी निकाल देते हैं, 30 40 साल इस इंडस्ट्री में काम करते हैं, निकाल देते हैं स्विच कर करके, वो यहाँ तक नहीं पहुंचते जहां से तू करियर स्टार्ट कर रहा है अपना। एग्जैक्टली सच में। तो अगेन ऐसी अच्छी कंपनी है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, अगर इफ एवरीथिंग गोज राइट तो शायद नीड ना ही पड़े मुझे स्विच करने की। ऐसे बहुत लोग होते हैं जो पूरी पूरी लाइफ अपनी एक ही कंपनी में अच्छे रोल पे ग्रो करते रहते हैं, प्रमोशंस मिलते रहते हैं। कंपनी स्विच इज नॉट द ओनली ऑप्शन, ग्रोथ इज एग्जैक्टली इंपॉर्टेंट। वो एक कंपनी में है तो क्या दिक्कत है। ओके भैया, चलिए थोड़ा मतलब वाली बात करते हैं, रेफरल वाली बात करते हैं। सो लाइक रेफरल क्या होता है एंड मतलब इसमें मतलब लोग क्यों देते हैं और कैसे मांग सकते हैं अपन, और कैसे मांग सकते हैं? सी रेफरल से क्या होता है, देयर इज अ वेरी दिस फर्स्ट राउंड हमेशा कोडिंग इंटरव्यू होता है जनरली। अगर आप ऑन कैंपस जा रहे हो, ऑफ कैंपस में भी, स्पेशली ऑन कैंपस अगर आप अप्लाई कर रहे हो किसी भी कंपनी के लिए, तो एक कंपनी कोडिंग टेस्ट जरूर लेती है टू इंश्योर कि आपको कोडिंग आती है। तब हम आगे मूव करेंगे। हम डीएसए आपसे पूछ लेंगे फर्दर राउंड्स में, बट देन एक बेसिक लेवल ऑफ डीएसए, दिस इज लाइक एक शॉर्टलिस्ट करने के लिए ना, सीवी भी शॉर्टलिस्ट करते हैं लोग कि ये एटीएस स्कोर्स है, इसके ऊपर की सीवीज हम लेंगे, तो सीवी शॉर्टलिस्टिंग होती है। फिर टेक्निकल टेस्ट होता है, कोडिंग इंटरव्यू राउंड होता है, कोडिंग होती है, उसको जो क्लियर करता है फिर उनको इंटरव्यू का चांस दिया जाता है कि आपको इतना बेसिक लेवल हमको चाहिए, इतना तो आना ही चाहिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स, ये क्लियर करा है वो आपका इंटरव्यू लेंगे। तो ये बेसिक लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट अगर कोई कंपनी का एम्प्लॉई है जो गारंटी ले या जो जानता है कि आपको आता है, तो आपको रेफरल दे सकता है। उससे होता क्या, अगर मैंने आपको रेफरल दिया है तो आप मेरी कंपनी में डायरेक्ट इंटरव्यू राउंड पे पहुंच जाते हो, सीवी आपकी फॉरवर्ड हो जाएगी, आप डायरेक्टली इंटरव्यू राउंड पे पहुंच जाओगे। पहले का पूरा वेरिफिकेशन का प्रोसेस कि आपको बेसिक्स आते हैं वो कैंसिल हो जाएगा, बिकॉज आई एम प्रूविंग टू बी आई एम बिकमिंग अ प्रूफ कि मैं जानता हूँ इस इंसान को इतना आता है। तो इफ यू रीच आउट टू पीपल आस्किंग फॉर रेफरल्स and they give you a referral, most 90% of the times you'll be directly called for an interview।
इंटरव्यू कॉल अप बहुत ईजी हो जाता है, इसलिए रेफरल्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है। एंड देन इट्स ऑलवेज बहुत एक्सपेंसिव है ये हायरिंग का प्रोसेस कंपनीज के लिए, तो वो भी चाहती है कि थोड़ा सा इजी हो जाए, हम अच्छा कैंडिडेट हायर कर लें तो हमारा भी थोड़ा पैसा कम खर्चा हो, और अगर हमारा एम्प्लॉय हमें किसी को रेफर कर रहा है तो उसकी भी थोड़ी सी एक है ना कि हाँ क्रेडिबिलिटी है एम्प्लॉय की, कि किसी को भी नहीं भेज देगा वो हमारे पास, उसको पता है, वो वेरीफाई कर चुका है कि इंसान को नॉलेज है, तो हम मोस्ट प्रॉब्ली उस कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। थोड़ा सा एक बायस भी आ जाता है कि उसको सिलेक्शन का, अगर आप रेफरल लेके जा रहे हो तो कंपनीज क्या करती है, कुछ कंपनीज जो एम्प्लॉय रेफरल दे रहा है उसको पे करती है, ओके कि आपने हमारा काफी खर्चा बचा लिया, हम आपको पे करेंगे इफ द कैंडिडेट यू रेफर गेट्स सेलेक्टेड। हाँ ठीक है, कई मैंने भी, अगेन आई विल नॉट स्टेट फिगर्स, बट मैंने भी सुना है माइक्रोसॉफ्ट गूगल वगैरह जैसी कंपनीज में, मेरे सीनियर्स वगैरह भी हैं, उन्होंने तो काफी बड़ा नंबर बताया, इन लैक्स बताया उन्होंने कि दिया जाता है अगर आपके रेफर्ड कैंडिडेट सेलेक्ट हो जाता है। रेफरल मांगने के लिए रीच आउट टू पीपल ऑन लिंक्डइन। लिंक्डइन इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म if you want to send cold emails to HRs, if you want to ask for referrals, reach out to people on LinkedIn. That helps. Job posting search करो आप, let's say Microsoft for example, तो अगर Microsoft में आपको दिख रहा है कि एक ऐसा रोल है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, ठीक है, let's say इंटर्न्स के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है बट फुल टाइम रोल है, let's say you wanna be a SWE at Microsoft, SWE की ओपनिंग आई है, you reach out to a person working at Microsoft at a similar position और उससे कहो कि hi sir, this, थोड़ा सा that template you have to follow, कि आप अपनी CV आपको अटैच करनी है कि hi sir, my name is this, currently pursuing my education या फिर currently working at this company, I recently came across this opening, अगर आप लिंक शेयर कर पाओ, this opening at your company which I'm interested to be a part of, which I think I have skills for. Attached below is my resume. Please, if it would be possible for you, please oblige me with a referral. ऐसा एक मैसेज अच्छा सा फ्रेम करके एक टेम्पलेट बना के आपने रख लिया, जब कोई ओपनिंग आई अपने उसका लिंक चेंज किया और आगे फॉरवर्ड कर दिया, 10-15 लोग को भेजोगे, कोई ना कोई तो रेफरल दे देगा आपको। कनेक्शन थोड़ा सा पहले बना के रखो, लिंक्डइन पे एक्टिव रहो, रेफरल मिल जाते हैं, बिकॉज अगेन इफ आई एम गेटिंग रिवॉर्डेड फॉर योर सिलेक्शन तो मुझे क्या दिक्कत होगी रेफरल देने में। हाँ, इससे आपका भी काम इजी होगा, मेरा भी इजी होगा, कंपनी में खुश। व्हाई नॉट। सो लाइक मैं अच्छे से अगर पढ़ूंगा अभी, फिर मैं आपसे रेफरल मांगूंगा तो आप दे दोगे? मैं बहुत ओपनली कह रहा हूँ, जो भी वीडियो भी देख रहे हैं मैं उनको भी कह रहा हूँ कि इफ यू कैन प्रूव योर क्रेडिबिलिटी इन फ्रंट ऑफ मी, अगर आपने 500, I'll state a number 500, अगर आप मुझे दिखा दो आपने 500 कोडिंग क्वेश्चंस DSA के प्रैक्टिस कर रखे हैं, 2 अच्छे प्रोजेक्ट्स बना रखे हैं अपने सीवी में, तो मुझे आप सीवी फॉरवर्ड करो लिंक्डइन पे, मैं रेफरल देने को तैयार हूँ। Exactly. Done. This is a takeaway from this video. Okay, thank you. ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा सीरियसली। लाइक जो बच्चे लोग जो टीयर 1, टीयर 3, टीयर 4 कॉलेजेस में उनकी कंपनीज नहीं आती हैं, सो अगर वो पढ़ने में अच्छे हैं तो सो लाइक भैया, लाइक अभी तो टाइम हो रहा है अपन का भी, सो लाइक 1-2 क्वेश्चन मेरे पास है माइंड में। सो लाइक आपने अभी मतलब लास्ट टाइम भी आपने स्किप कर दिया कि सीवी कैसे बनाए, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करे, फॉर्मेटिंग कैसी होनी चाहिए। सीवी के लिए यार पर्सनली मैंने कोई फॉर्मेट यूज नहीं किया, लॉट ऑफ पीपल यूज लेटेक्स और मैंने सुना है अच्छा है। कैनवा और इन सब को मैं अवॉइड करने को कहूंगा। सॉफ्टवेयर भी अगेन अगर अवॉइड कर सकते हो तो मैं कहूंगा करो, बिकॉज बहुत ही एक कॉमन टेम्पलेट हो जाते हैं उनके। हाँ, पता होता है exactly. उसको भी बहुत, अगेन अगर इंटरव्यू को कुछ नया नहीं दिख रहा आपकी सीवी में, कुछ आई ग्रास्पिंग नहीं दिख रहा उसको, ऐसा कुछ नहीं है जो 1 से 2 सेकंड स्पेंड करते हैं एक इंटरव्यूअर, सॉरी जो शॉर्टलिस्ट कर रहा है सीवी वो एक सीवी पे, तो 1-2 सेकंड में अगर वो स्किम कर रहा है उसको कुछ आई कैचिंग नहीं मिलेगा तो आपकी सीवी रिजेक्ट हो जाएगी। ATS स्कोर होता है एक एप्लीकेशन ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर, वो रेज्यूमे रेट करता है। ओके, ठीक है, आई पर्सनली यूज resumeWorded.com, resumeWorded.com। ओके, वो क्या है कि एक जनरल सीवी रेट कर देता है, वरना होता क्या है कई सॉफ्टवेयर्स क्या करते हैं कि पर्टिकुलर रोल ये जॉब डिस्क्रिप्शन दोगे उसके हिसाब से बताएंगे कि आपकी सीवी फिट है कि नहीं है। ये क्या है कि एक जनरल आइडिया दे देता है। वो यूज करा मैंने फ्री वाला, तो अच्छा स्कोर उसमें, जितना जो भी सजेशंस वो दे रहा है वो आप इंप्रूव करो, इम्प्लीमेंट करो, कोशिश करो ATS स्कोर जितना अच्छा हो पाए। 80 प्लस हो पाए तो बहुत अच्छी बात है। मेरा खुद 85 ATS है रेज्यूमे का, सीवी का, 93 है लिंक्डइन का। बनाने के लिए सीवी मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बनाई है। एक एक लाइन, एक एक डॉट, एक एक आइकन
मैंने खुद से डाला है उसमें। इसीलिए थोड़ी सी एडिटिंग टफ हो जाती है, कई बार बीच में होता है ना कि एक कुछ सेक्शन ऐड करना है हाँ या कोई सर्टिफिकेशन ऐड करना है, हाँ। तो नीचे का पूरा शिफ्ट करना पड़ता है। सो लाइक आप एक पेज का होना चाहिए कि 2 पेज का? एक पेज का। एक पेज। सीवी 2 पेज की ना बनाओ। अगेन या तो आप इतना एक्सपीरियंस हो आपके पास कि आप 15 ईयर्स इंडस्ट्री में हो, तो आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। एज अ फ्रेशर आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ नहीं होगा। आप अपनी एजुकेशन बताओगे, ठीक है। प्रोजेक्ट्स? हाँ, प्रोजेक्ट्स मैक्स 3। आपके क्या प्रोजेक्ट्स थे भाई, आप बता दो। मेरा देयर वाज अ ब्रेकिंग बैड विकिपीडिया। ब्रेकिंग बैड सबसे पॉपुलर अमेरिकन टीवी शो, उसके सारे कैरेक्टर्स जो हैं उनकी पूरी विकिपीडिया मैंने एक वेबसाइट बनाई थी। फ्रंट एंड वेबसाइट थी मोस्टली, एपीआई से मैं डेटा कॉल कर रहा था, तो कार्ड्स बने थे, तो एक पिक्चर है उस कैरेक्टर की, जो भी मतलब कैरेक्टर जिसने प्ले किया उसकी पिक्चर है, तो आप उस पर होवर करोगे तो वो कार्ड फ्लिप होगा और उसकी सारी डिटेल्स आपको दे देगा, मूवी में भी रियल लाइफ में भी, कि किस एक्टर ने प्ले किया है, डेट ऑफ बर्थ, अब जो भी डेटा देना चाहो। एपीआई से था, बहुत सारा डेटा था, तो मैंने उसमें से कुछ पर्टिकुलर डेटा सेट था जो मैंने कहा कि मैं डिस्प्ले करूंगा। इस तरह का डेटा था जो मेरे 3rd नंबर पे था। 2nd नंबर पे देयर वाज अ कोविड ट्रैकर ऐप, काफी पहले बनाया था। अगेन कोविड ट्रैकर की एपीआई डेटा, गवर्नमेंट प्रोवाइडेड डेटा है कि कैसे क्या नंबर ऑफ केसेस हैं, कैसा परफॉर्मेंस है, चार्ट्स हैं, ग्राफ्स हैं, सारा कुछ उस पर डाल के, कि एक बहुत ही अच्छा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन था कि कैसा माहौल चल रहा है। रिकवर्ड केसेस का नंबर ग्रीन में है, किसी का रेड में है, तो वो चार्ट्स और ग्राफ्स और सब बने ना, बहुत एक इंटरेक्टिव सा इंटरफेस था। बट माय बेस्ट प्रोजेक्ट वाज अ गूगल कीप क्लोन। हमारा नोट्स ऐप है ना, गूगल का एक एप्लीकेशन है गूगल कीप, उसी का मैंने क्लोन बनाया था। तो बेसिक फंक्शनैलिटीज उसमें सारी हैं जितनी भी गूगल कीप में आप देखते हो। अब अगेन रिमाइंडर्स हैं, नए नए फॉन्ट्स हैं, वो सब ऐड नहीं किए। बट देन इट वाज सच अ ऐप कि बेसिक फंक्शनैलिटीज, आप नोट्स बना सकते हो, आप लॉगिन कर सकते हो, आप लॉगिन करते हो आपको सारे पुराने नोट्स मिल जाएंगे। किसी भी डिवाइस पे आप लॉगिन कर सकते हो अपने, ठीक है, लॉगिन लॉग आउट वाला हो गया। फिर आप नोट्स बनाओ, नोट्स एडिट करो, नोट्स डिलीट करो, ठीक है, वो सारी फंक्शनैलिटीज जो वो ऐप देता है, एक जनरल नोट्स ऐप देता है आपको। उसका इंटरफेस बिल्कुल गूगल से मिलता हुआ था। वो सारी फंक्शनैलिटीज डाली थी मैंने, सिक्योरिटी फीचर्स डाले थे, कुछ कुकीज डाली थी, वो सब चीजें मैंने ऐड करी थी। अगेन थोड़ा फुल स्टैक एप्लीकेशन था क्योंकि डेटाबेस था, सारा डेटा आपका स्टोर रहा है, लॉगिन डेटा, आपके नोट्स का डेटा, फुल स्टैक एप्लीकेशन था। तो टुक मी अराउंड 2 months टू मेक। ओके, एक अच्छा, मैं जब कह रहा हूँ, इफ आई से वन गुड प्रोजेक्ट इज अ मस्ट इन योर सीवी, तो ऐसा प्रोजेक्ट हो जिसमें दिखे कि आपने 1-1.5-2 महीना लगाया है, ऐसा ही प्रोजेक्ट होना चाहिए, और उसको मैं हमेशा टॉप पे रखता हूँ। और इंटरव्यू जनरली मुझसे यही पूछता है, इसके बारे में ही पूछता है, एंड आई एम एबल टू एक्सप्लेन इट टू हिम। मैं एक्सप्लेन करता हूँ बैकएंड का स्ट्रक्चर, फ्रंट एंड, डेटाबेस, उनको मैं वैरायटी देता हूँ। और वही है, अगेन इंटरव्यू प्रैक्टिस, आपको पता है कि आपका कौन सा पार्ट स्ट्रॉन्ग है, इंटरव्यूअर को लास्ट में वो बताओ ताकि वो उसी से क्वेश्चन पकड़ ले। तो मैं डेटाबेस में अच्छा है तो मैं लास्ट में डेटाबेस थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ, इंटरव्यू अपने आप से क्वेश्चन पूछता है और कन्वर्सेशन मूव कर जाता है डेटाबेस की तरफ। मैंने नो एसक्यूएल यूज किया था, मोंगोडीबी। तो दैट्स द प्रोजेक्ट। ओके, थैंक यू भैया। सो लाइक अभी तो टाइम की वजह से मेरे माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं सीरियसली। सो एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछूंगा। लाइक मैंने जब आपसे पहली बार बात किया था तो आपसे मैंने पूछा था कि आपने भैया कोई वो और भी मतलब अपने ऑन जॉब ट्रेनिंग के पहले भी इंटर्नशिप्स वगैरह भी किया था। तो वही मतलब अभी जैसे अभी हम लोग 2nd ईयर हमारा समर ब्रेक होगा, तो हम लोग कैसे अप्लाई करें इंटर्नशिप के लिए, और इंटर्नशिप करना कितना इंपॉर्टेंट होता है? See, internship just gives you a practical experience of whatever you've learned, ठीक है। एंड नेचुरली जो आपको इंटर्नशिप दे रहा है वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करेगा, ठीक है। तो इफ ही इज पेइंग यू मनी, ही विल एक्सपेक्ट वैल्यू फॉर दैट मनी, ठीक है। तो अगर आप पेड इंटर्नशिप ढूंढ रहे हो तो आपको, आपके पास जेन्युइनली स्किल होना चाहिए कि आप उसको रिटर्न कर पाओ फेवर, उसको वो वैल्यू जनरेट करके दे पाओ। इफ ही इज पेइंग यू 10,000 स्टाइपेंड, तो आप उसको उस 10,000 का एक वैल्यू रिटर्न करो। बट अदर केसेस में क्या होता है ना, इफ यू गो फॉर अनपेड इंटर्नशिप, बहुत इजीली मिल जाती है अनपेड इंटर्नशिप, क्योंकि सामने वाले को पता है मुझे कुछ देना नहीं है, ये मेरे लिए थोड़ा सा काम कर देगा, मैं इसको थोड़ा सा काम सिखा दूंगा। तो ये करना चाहिए, करना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ यार, एट द एंड ऑफ द डे हम सब प्रैक्टिकल उसके लिए जा रहे हैं ना। हाँ, इंडस्ट्री तो प्रैक्टिकल ही है ना। इंडस्ट्री में कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आपको सॉर्टिंग आती है क्या। इंडस्ट्री में आपको सॉर्टिंग करनी पड़ेगी किसी डेटाबेस पे, पर्टिकुलर कोई एक सेट ऑफ डेटाबेस होगा, उस पर आप सॉर्टिंग लेक्चर लगा रहे हो। तो वो एप्लीकेशन आप कब सीखोगे, जब आप कुछ रियल लाइफ एप्लीकेशन है किसी उस पर काम करोगे, वो इंटर्नशिप से ही सीखते हो आप। तो इंटर्नशिप मैं कह रहा हूँ अनपेड करो, किसी सीनियर से कह दो, आप रीच आउट करना है लिंक्डइन पे, आप रीच आउट करो एचआरस को, बहुत ओपनली कहो कि आई जस्ट वांट टू लर्न,
और बहुत सारे एचआर होते हैं वो करते हैं रिस्पॉन्स इस चीज पे। हम्म। सीनियर से बोलो कि भैया आप काम कर रहे हो, अपना छोटा मोटा काम मेरे को दे दो, मुझे सीखना है और मैं आपके लिए काम करके दूंगा। कोई फ्रेंड प्रोजेक्ट बना रहा है, उसकी हेल्प करो। दिस इज इंटर्नशिप। इंटर्नशिप यही होती है। किसी कोई फ्रेंड कह रहा है कि मैं यार प्रोजेक्ट बनाने की सोच रहा हूँ, उससे को तुम्हारे प्रोजेक्ट का ये पर्टिकुलर पार्ट मैं बना देता हूँ। दैट इज इंटर्नशिप। इंटर्न का मतलब नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हो। इट्स लाइक आप रियल लाइफ किसी प्रोजेक्ट, कोई प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो। दैट इज इंटर्नशिप। परस्यू इंटर्नशिप्स और सीखोगे बहुत कुछ इंटर्नशिप्स। ओके, थैंक यू सो मच भैया। सो एक और दो लास्ट क्वेश्चन। सबसे पहला तो लाइक आप ग्रेटफुल हो अपने लाइफ में, मतलब किसको आप थैंक यू बोलना चाहते हो जो आप इतना सक्सेसफुल हुए हो आज? कोई प्रोफेसर, आपके पेरेंट्स, या फिर किसी को भी इस वीडियो में? यार जो भी इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, आपको कुछ भी वैल्यू दे रहा है, उन सबको थैंकफुल होना बहुत जरूरी है। क्योंकि हर इंसान, जिनका भी मैंने नाम लिया, मैं कह रहा हूँ इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट में भी, वो लोगों ने कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड की है, इसीलिए मैं उनको याद करता हूँ आज भी ना। हाँ, फैमिली इज अगेन एट द टॉप मोस्ट। यू कैन नॉट फॉरगेट फैमिली, यू कैन नॉट एलिमिनेट फ्रेंड्स। ठीक है, कॉलेज में कहते हैं ना कि फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक काफी सारे फ्रेंड्स टूट जाते हैं। हाँ, ये होता बट है। देन फर्स्ट ईयर में भी जिन्होंने आपको कुछ सिखा दिया है, उनका भी वैल्यू है लाइफ में। हाँ, ठीक है। प्रोफेसर्स अगेन, हम लोग प्लेसमेंट डिपार्टमेंट को बहुत थैंक करते हैं क्योंकि बहुत डायरेक्टली हमसे लिंक्ड होते हैं ना हमारे प्लेसमेंट से वो। तो प्लेसमेंट डिपार्टमेंट इंपॉर्टेंट है, बट देन देयर आर लॉट ऑफ टीचर्स, बहुत सारे फैकल्टीज ऐसे हैं जिन्होंने बहुत पहले आपको सिखा दिया, जिनको आप भूल गए हो। मेरे मेंटोर थे, फर्स्ट सेमेस्टर में उन्होंने मुझे सी पढ़ाई थी। मैं उनके आज भी कनेक्टेड हूँ क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा मुझे पढ़ाया, एक अच्छा फाउंडेशन सेट किया। गौतम सर करेंटली इज इन VIT। तो गौतम सर हैं, मुकेश सर से मैं आज मिलकर आया, मुकेश सर हैं, अर्चना मैम है, करिश्मा मैम है। लॉट ऑफ पीपल हु हैड अ रोल टू प्ले। जो आपको कुछ भी सिखा रहा है इंसान, बी ग्रेटफुल टू देम। ठीक है, सो एवरीबॉडी काउंट्स। आई एम थैंकफुल टू यू, आई मीन यू गिविंग मी प्लेटफॉर्म। ठीक है, सो ओके, थैंक यू सो मच। और आप मुझे कुछ टिप्स देना चाहते हो? ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। आप मुझे कुछ टिप्स देना चाहते हो कि मैं और क्या इम्प्रूव कर सकता हूँ अपने में, और ये जो मैं कर रहा हूँ वो सही है कि नहीं? मुझसे आज हरपाल सर ने कहा है, आलोक से कहना, ही इज डूइंग अ गुड जॉब, सीरियसली कंटिन्यू दिस। वो पॉडकास्ट करेंगे शूट में साथ। इज लाइक कि कंटिन्यू व्हाटएवर यू आर डूइंग, जस्ट एंश्योर यू आर कंसिस्टेंट। एंड वो टिप जो आप कह रहे थे मुझसे, टिप यही है यार, मेहनत करने से मत डरो। अभी दिस इज द टाइम यार, अभी तो करियर स्टार्ट हो रहा है ना हम लोग का। दिस इज द टाइम, जितना कर सकते हो मेहनत करो। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब व्हेन यू हैव फैमिली, यू विल हैव रिस्पांसिबिलिटीज ना, तो अगेन योर अटेंशन, योर फोकस विल बी डाइवर्टेड टू थोड़ा। अभी टाइम है, अभी कोई रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, कुछ नहीं है, अभी फुल आप अटेंशन अपने करियर को दे सकते हो। अभी करियर बना लो ताकि बाद में जब आप थोड़ा सा फ्लेक्सिबल, आप वर्क फ्रॉम होम ले सको, या थोड़ा सा आप इजी गोइंग भी हो जाओ ना, तो आपको प्रॉब्लम ना हो। अभी जितना एफर्ट डाल सकते हो मेहनत कर लो, एंजॉय भी करो, पूरा एंजॉय करो, बट देन कोशिश करो कि जितनी मेहनत कर सकते हो अपने कैपेसिटी पे, सब मेहनत करो। अगर मैं इतने इवेंट्स कर रहा हूँ, को करिकुलर कर रहा हूँ, पढ़ाई भी कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि मैंने जितना टाइम है वो वेस्ट नहीं किया, कहीं ना कहीं डाला ही है। एग्जैक्टली। तो कहीं ना कहीं टाइम इन्वेस्ट करो अपना। अभी हमारे पास टाइम ही है यार, पैसा तो अपना है नहीं, पेरेंट्स का है। अभी टाइम है ना, वो इन्वेस्ट करो, बाद में जब पैसा आएगा तब वो इन्वेस्ट करेंगे। Okay, thank you so much, Bhaiya, and thank you everyone for watching this podcast, and thank you, Bhaiya, for giving me your valuable time. Done. And thank you so much. This was all about this podcast, and थोड़ी सी टाइम की वजह से यहाँ पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रहा है तो उस वजह से भैया, लेकिन जब मैं बोल रहा हूँ, लाइक जब आप वापस आओगे कभी इंडस्ट्री में, माइक्रोसॉफ्ट में वर्क करने के बाद, तो अपन इसका पार्ट 2 भी शूट करेंगे। Definitely, I'll see you in some good company and we'll meet. थैंक यू सो मच भैया। बेंगलुरु में या फिर हैदराबाद में मिलते हैं आप। लेट्स सी, शायद आप भी माइक लगा के पॉडकास्ट शूट करो, आप हो सकता है पॉडकास्ट में करियर बना लो अपना। एग्जैक्टली। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो फ्रॉम एंड माय पॉडकास्ट, एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। एंड मैं भैया का लिंक्डइन का URL डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसको भी अगर वो रेफरल चाहिए, फील फ्री टू कनेक्ट। या ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू भैया।